क्लास नंबर कौन सी है पता? 36 मान लो, 36वीं क्लास आज हमारी है। कौन सी? समाप्ति की हो रहे हो, उसके बाद हिंदी सीधा। हिंदी और कौन सा सब्जेक्ट? पॉलिटिकल साइंस। हिंदी और पॉलिटिकल साइंस पर डिबेट चलेगी कल से ही। कल 1 तारीख है ना, 1 तारीख गई भाड़ में, सही बात है। ठीक है, कल को पढ़ाई चलेगी 1 तारीख को भी, याद रखना बात है। सुबह सुबह ही आओगे ना, पूजा पाठ होगा सुबह ही? किस टाइम हो? पढ़ाना हो तो बताओ मुझे फिर, नहीं तो भाई छुट्टी डाल लूंगा मैं कल को। किस टाइम? 9 बजे कर दूंगा? 9 बजे तो नहीं बढ़ जाएगी पूजा, 10 बजे कर दूँ? 7 बजे ठीक है, चलो कल ही छुट्टी रख देंगे, परसों से देख लेंगे। या नहीं देख, कल को तो दिवाली दिख, तो कल की छुट्टी रख देंगे, फिर परसों से शुरू करेंगे। ठीक, कल एक दिन का अवकाश दे देते, क्या था फायदे में रहते। पटाखे बुट्टू के फूलझड़ी फालझड़ी जो चरखी चरखी जो चलानी। अरे आओ चरखी चल, तू भी झूठ कम बोल ले कर, दूसरे माथे में पटाखे मारती फिर रही थी। और कोई? चलो छोड़ दो, इस पर जाओ, पॉइंट की बात पर जाओ, बात ना करो। इस पर जाओ, ध्यान सुनो, ध्यान लगा के अच्छे तरीके से बात ना करो, सुनूंगा सारा का सारा भी। बोलो, देखो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की है क्या बल आयोग, मतलब यार समझो सर, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, इसे कहते हैं यूकेपीएससी। ये यूकेपीएससी, यस, ये उत्तराखंड पीसीएस का जो एग्जाम कर रहा हूँ ना, यूकेपीएससी क्या है? संस्था एक प्रकार के। अच्छा ये क्या है? चैप्टर का नाम समझ लो पहले, इसे बात में जाइए वहां से। उत्तराखंड के संगठन, अच्छा, संस्थान, अच्छा, संग्रहालय, तीनों में क्या अंतर हो और कैसे 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 सवाल पूछे जा, मेन मकसद वहीं जाएंगे घूम फिर कर। सबसे बड़ी खास बात है संगठन क्या हो। उत्तराखंड को चलाने के लिए इतना आसान बात नहीं है उत्तराखंड को चलाना। उत्तराखंड एक प्रकार का राज्य है, इसे चलाने के लिए बहुत सारी संस्थाओं की जरूरत पड़ेगी, बहुत सारे संगठन की जरूरत पड़ेगी, बहुत सारे संस्थान बना रखे, इंस्टीट्यूशन बना रखे, उनके माध्यम से रास्ता आसान हो जा। कल को इस उत्तराखंड के अंदर बच्चों के पेपर करवाने, कल को इस लड़की को एसडीएम बनाना, तो एसडीएम कौन बनागा? तुम्हें थोड़ा ही मुख्यमंत्री ऊपर तो बोल लगा कि चलो भाई हाँ एक काम करो, इस फलानी जी को एसडीएम बना दो। ये क्या है? पेपर देना पड़ेगा भाई सर। पेपर कौन करवाएगा? पेपर सरकार करवाएगा। सरकार कौन करवाएगी? भाई धामी जी सबको पेपर बांटते फिर जाएंगे, ले ले पेपर पेपर पेपर। उसके लिए जरूरी होगा संगठन, संस्थान बहुत जरूरी, सबका अलग अलग, सबको अलग अलग बंटवारा काम करना जरूरी है। यस और नो? बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? कोई प्रॉब्लम? सबका अलग अलग काम बांट दिया जा, उस संगठन के माध्यम से, संस्थानों के माध्यम से, इंस्टीट्यूशन के माध्यम से क्या हो जा, सरकार का काम आसान हो जा। इसलिए बहुत जरूरी हो इस तरह के संगठन और बनाने बहुत जरूरी हो। संगठन बनाने और जो संस्थान बनाने जरूरी हो। इसी तरह जब बनाएगा उत्तराखंड, हमारा बना 9 नवंबर 2000 को, जब 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बना तो उत्तराखंड के सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि भाई जब उत्तराखंड के एक अलग राज्य तैयार कर रहे हो तो इसके अंदर सरकारी नौकरी भी निकलेगी कल को। जब सरकारी नौकरी निकलेगी तो इसके लिए जरूरत होगी सरकारी संस्थान बनाने की, जिनका पेपर करवाएंगे, जो रिजल्ट निकालेंगे, बच्चों को सिलेक्ट करेंगे, जो ट्रेनिंग देंगे, ऐसे संस्थान बनाने की बहुत जरूरत होगी। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग संस्थान। इस चैप्टर को कभी भी 2-4 संस्थान पढ़ाकर खत्म नहीं करा जा सकता। जब अलग अलग चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां अलग अलग संस्थान हम पढ़ते हैं, लेकिन हाँ फिर भी कुछ कॉमन क्वेश्चन यहाँ तक तैयार होते हैं, तुम्हें समझना होगा क्या हो। आज तुम्हें सच में समझ में जाएगा। तो हम तो जब बच्चे यहाँ उत्तराखंड की तैयारी कर, तो उत्तराखंड के अंदर 2 संस्था काम कर, एक तो करो यूके ट्रिपल एससी, एक हो हमारी उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग यूके ट्रिपल एससी, एक यूके पीएससी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग पब्लिक सर्विस कमीशन जिसे बोल रहे, यूपीएससी, यूकेपीएससी उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, यूकेपीसीएस है लोगो, वो सी आगे जाएगा, सिविल सर्टिफिकेट एग्जाम हो, ये संस्था का नाम हो यूकेपीएससी। कहते हैं यूकेपीएससी इस एग्जाम को करवा रहा। अरे भाई तुमने कनिष्ठ सहायक का पेपर भरा, तो कनिष्ठ सहायक का जो फॉर्म भरा तुमने, उसे यूके ट्रिपल एससी कंडक्ट करवा रहा। कंडक्ट करवाने का मतलब उस एग्जाम को कंडक्ट करवा रहा। अच्छा यूकेपीएससी क्या करेगा? यूकेपीएससी का काम अलग प्रकार के बड़े बड़े जितने भी उत्तराखंड के अंदर जो बड़े पेपर होंगे वो सारे ये करवाएगा। बड़े पेपर का क्या मतलब होगा? जो अच्छे लेवल के पेपर होंगे, सही बात। जैसे पीसीएस का एग्जाम होगा तब भी यही करवाएगा, लेक्चरर का एग्जाम होगा तब भी यही करवाएगा यूपीएससी। तो उत्तराखंड में 2 प्रकार की संस्थाएं काम कर रही है। तो जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है ना अच्छे अच्छे, तो उनके पेपर में सवाल ही पूछे जा ये इंस्टीट्यूट कब बना था, ये संस्थान कब बना था, ये संस्थान काम क्या कर रहा है, ये संस्थान का मुख्यालय कहाँ से, ये सवाल पूछे जा तुमसे जाकर। वो तुम क्या तुम बताना चाह रहे हो उत्तराखंड के बच्चों को, जानो उसके बारे में। तुम किसने पढ़ाया आज तक यूकेपीएससी के बारे में? किसी ने पढ़ाया थोड़ा ही ना, तुम क्या है उसके अंदर। सही बात है, अभी जाओगे मुंह उठाकर पेपर देने चले जाओगे, क्या मतलब पता थोड़ा ही ना तुम यूके ट्रिपल एससी के बारे में किसने पढ़ाया। पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें धीरे धीरे जानना पड़ेगा, अवेयर होना चाहिए स्टूडेंट को, उसकी आंखें इस तरह गड़ी होनी चाहिए। ज्ञान, हमारा भारतीय संविधान क्या कहता है? यू कहता है मौलिक कर्तव्य के अंदर इंसान जिज्ञासु प्रवृत्ति का होना चाहिए, 24 घंटे उसकी आंखें खुली हुई हो। मैं आज भी सीख रहा हूं और तुम अभी हमेशा मरते दम तक सीखोगे। जिस दिन तुम्हें लगेगा सब कुछ सीख लिया, उस दिन तबाह हो जाओगे, कुछ भी नहीं, तुम लास्ट तक सीखोगे और सीखते जाओगे। तो यूकेपीएससी के बारे में बात कर रहे थे, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, क्या नाम है उसका? उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन आयोग बनाया। इसे हमें सरकार सीरियस होगी,
9 नवंबर 2000 को तो उत्तराखंड बना। जब उत्तराखंड बना तो 2001 में, 2001 लिखा हुआ, हाँ देखो मार्च 2001 में, यानी एक साल भी लगभग पूरा नहीं हुआ। सही बात है, एक साल भी लगभग पूरा नहीं हुआ 9 नवंबर 2000 को, तो हमने पहले तैयार कर दी उत्तराखंड की एक संस्था जो उत्तराखंड के अंदर पेपर करवागी, बड़े बड़े एग्जाम को संभालने का काम करेगी। उत्तराखंड में पीसीएस का पेपर करवागी, लेक्चरर का पेपर करवागी, अलग अलग हो सकता है छोटे छोटे पेपर भी करवा सको, वो निर्भर करा सरकार किसी को किसे ठेका देना चाह रही है। सरकार ने कहा उत्तराखंड पीसीएस का पेपर कल को उत्तराखंड यूके ट्रिपल एससी करवागी। यूके ट्रिपल एससी का मतलब उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा करवागी, तो सरकार पर निर्भर करो। ये सारा रोला सरकार का, सरकार जो चाहेगी वो बना दे, सरकार ने बना दिया। सही बात है, सरकार बीजेपी की सरकार थी उस टाइम पर, नित्यानंद स्वामी मुख्यमंत्री थे। सही बात है, स्टार्टिंग में वही तो थे मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा भाई बनाओ भाई, गठन कर दिया किसका, मार्च 2001 में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यूकेपीएससी गठन कर दिया। यस और नो, या पेपर में डेट पूछी हुई, क्या पूछा हुआ, मार्च 2001। कैसे देगा पेपर में सवाल, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का गठन निम्नलिखित में से कौन से सन में हुआ था? पहला ऑप्शन मई 2001, मार्च 2001, ऐसा करके देगा ऐसा सवाल, इसे मैंने लिखा मार्च 2001, ऐसा करके सवाल देगा जाएगा। समझ आई बात है। दूसरा, ये 7 सदस्य का एक प्रकार का आयोग लिखा हुआ ना, कमीशन, कमीशन का मतलब वो आयोग, आयोग का मतलब 7 मेंबर है इसमें, एक अध्यक्ष 6 मेंबर हो गए इसके तहत। मैं अध्यक्ष होगा, यहाँ 6 कैंडिडेट बैठे हुए, हम फैसला लेंगे उत्तराखंड में पेपर किस तरह करवाने। सही बात है, तुम सब लास्ट अंतिम फैसला मेरा होगा, तुम बताओगे जी इस तरह से करवा दो, एक सीट दे देंगे, एक पेपर दे देंगे, इसके 2 पेपर होने चाहिए, इसके 3 पेपर होने चाहिए, इसके अंदर कमेटी बने, सब कुछ डिसाइड करो। उत्तराखंड के अंदर 6 मेंबर, और ये 6 के 6 करप्ट। सही बात है, इन पर 6 के 6 आरोप लगते रहे कि पेपर को मैनिपुलेट करते हैं, अपने रिश्तेदारों को, परिवार वालों को पेपर बेचते हैं। समझ बात है, इन पर हमेशा आरोप लगते रहे, और आज तक भी आयोग में वही बैठे रहे। मजाक नहीं कर रहे, रिलेटिव बात बता रहा हूँ, ये सारे के सारे भ्रष्ट, इनके संबंध किससे हो, इनके संबंध सीधे नेता हो, तो इन्होंने हमारे उत्तराखंड को बर्बाद कर दिया। और ऐसे ऐसे पीस हर जगह मिलेगा तुम। सही बात है, उत्तर प्रदेश में जाओगे, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। सही बात है, गुजरात में जाओगे, गुजरात अलग अलग राज्य में अलग अलग इस प्रकार का लोक सेवा आयोग बना रखा है, और उसके अंदर जो व्यक्ति बैठे हुए, जो उसके अंदर मेंबर बैठे हुए, सब बड़े भ्रष्ट आदमी वही है। वही उनके हाथों मुंह निकल जा रहा है पेपर, उनकी वही बनाएंगे कमेटी, वही बनेगी कमेटी, पेपर कैसा तैयार होगा, आंसर की कब निकलेगी, इनसे सब सवाल जवाब पूछेगा। इसका एक अध्यक्ष हो। अब वर्तमान समय का अध्यक्ष कौन हो ये तुम बताओगे, सर्च करके मैंने जगह छोड़ दी यहाँ से। वर्तमान समय में उत्तराखंड के लोकसभा आयोग के अध्यक्ष कौन हो, इस तरह तुम्हें मैंने पढ़ा रहा हूँ यूके पीएससी के बारे में, तुम्हें यूके ट्रिपल एससी के बारे में खुद जाकर घर जाकर पढ़ना, यूके ट्रिपल एससी क्या हो, क्या करवाओ, क्या नहीं करवाता है, उसका अध्यक्ष कौन है, इस टाइम क्या काम चल रहा है उसका, ये सब छोटी साधारण बातें पता होनी चाहिए। 7 सदस्यीय आयोग, 7 के 7 बदतमीज आदमी है। समझ बात है, हो सकता है उसके घर वाले मेरी क्लास देख ले जाकर ठीक है, लेकिन तुम बता रहा हूँ इन्होंने बर्बाद करके रख दिया उत्तराखंड को। समझ में आएगी बात है, ये नहीं पूछने का पेपर में, ये पूछा तुमसे कितने सदस्य हो उसमें, 7 सदस्य हो, एक अध्यक्ष हो। अच्छा, एक अध्यक्ष से ही 7 सदस्य हो गए। हेडक्वार्टर कहाँ से इसका, हरिद्वार में, कुछ दिन पहले गया था मैं इसे हरिद्वार में, हरिद्वार में देखने का तुमने, चलो दिखाई दे तुम्हें यार, टैब में दिखाई दे तुम। अरे हरिद्वार जाओगे ना, सुनो हरिद्वार, पता लगा ना यूकेपीएससी कैसा हो यार, यही है यूकेपीएससी। सही बात है, जब भी तुम्हें कोई भर्ती आई होगी तो तुम कैसे चेक करोगे, यूकेपीएससी की वेबसाइट पर जाकर चेक करोगे। यूकेपीएससी की वेबसाइट दे रखी, आज तुम्हें खोलनी यूकेपीएससी की वेबसाइट, उस पर जाकर upsc.gov.in, उस पर जाकर चेक करोगे पूरा का पूरा, कोई भी भर्ती खुद पढ़े करो जाकर, यूनिया की इधर तो कॉपी करा, इधर तो कॉपी करा, जाकर चेक करे करो कौन सी भर्ती आई, उसका पूरा नोटिफिकेशन पढ़े करो। समझ बात है, पढ़िए, पढ़ना सिखा दूंगा सब चीजें। आ जाओ यहाँ ध्यान से, कैसे देखे करो, क्या क्या देखना हो उसके अंदर, यूट्यूब पर भी जाकर देख सको, यूट्यूब वाले भी काम करो, इससे पैसा कमाओ यूट्यूब वाले। सही बात है, तो तुम क्या यूट्यूब पे देखो तुम सारी चीज। सही बात है, और क्या करोगे। चलो हो गया यहाँ तक। पेपर में क्या सवाल पूछेगा, हेडक्वार्टर कहाँ से इसका, हरिद्वार में, यही हमारे घर तक 15-20 किलोमीटर की दूरी पर हेडक्वार्टर। इधर साइड में उतरोगे ना, गुरुकुल कांगड़ी बिल्कुल बराबर में, गुरुकुल कांगड़ी ना उसके बराबर में नीचे उतर कर गली जा रही, बराबर में 2 दुकान भी है, वहां मैंने कोल्ड ड्रिंक लेके पी थी 2-4 दिन पहले ही। सही बात है, मजाक नहीं कर, रिलेटिव बात बता रहा हूँ। अब आयोग के प्रथम अध्यक्ष एनपी नवानी, क्या नाम है इनका, इनका नाम बार बार पूछो, अध्यक्ष को बहुत काम है। अरे पूरा पूरा 7 सदस्य बैठे, 7 में एक 7 के साथ में जो 7वें नंबर का अध्यक्ष, विद इन सब तो पूछा 6 बंदे, हाँ भाई क्या करना, वे 3 बंदे इधर बैठेंगे, 3 इधर बैठेंगे, 7वें नंबर में बैठूंगा। उन्होंने कहा पेपर इस तरह करवाना भाई, इस डेट को करवाना। 4 बंदों ने अगर वोट डाल दिया एक तरफ, 5वां फिर मैं खुद होगा। अच्छा, 4 बंदों ने एक पक्ष पर वोट डाल ली, 6 को नहीं होगा पेपर, 7 को होगा। हमने कहा उत्तराखंड पीसीएस का जो मेंस का पेपर हो वो 16 को नहीं होगा, अगली बार जो होगा वो जनवरी में जाकर होगा। सही बात है, कब होगा, जनवरी में जाकर, जनवरी में जाकर होगा। इन्होंने कहा 4 बंदों ने साइन करके दे दिए, चलो होगा। तो फैसला मुझे 4 बंदों के आधार पर लेना पड़ेगा, ज्यादा बंदे जिसकी तरफ होंगे मैं फैसला ले लूंगा, मैं अध्यक्ष हूँ। ऐसे पहले नंबर के अध्यक्ष थे एनपी नवानी। यस और नो, आगे बढ़, समझना पड़ेगा, समझो चीजों को। ये तो एक संस्थान होगा, इसके बारे में यूके ट्रिपल एससी के बारे में तुम पढ़ोगे जाकर, कब बनाया, किसने बनाया, अध्यक्ष कौन है, वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है। यहाँ क्वेश्चन ऐड कर लेना, वर्तमान समय के अध्यक्ष कौन है। समझ नहीं बात, ठीक है, अध्यक्ष बदलते रहा। जब इन उत्तराखंड के बच्चे ना इनके यूकेपीएससी के बाहर जाकर आंदोलन करो, समझ बात है, तो उनके हाथ पैर फूलने स्टार्ट हो जा, उनके अध्यक्ष के खिलाफ नारे लगा वो एनपी नवानी, हाय हाय, मतलब जो भी वर्तमान समय का अध्यक्ष होगा। समझ नहीं बात, हाय हाय, डूब मरो नहीं तो शर्म करो, डूब मरो नहीं तो शर्म करो। घोटाले हो रहे थे ना, अभी इनको कुछ भी प्रेशर बनाना हो तो तुरंत दबाव बनाओ इन पर जाकर, ठीक है।
जब अपने अधिकारों को लड़ना चाहिए, अपने अधिकारों के खिलाफ, जैसे यहाँ से हरिओम में जाकर आंदोलन चल रहे थे, इसी तरह। आर्यभट्ट सुन लो, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, इस तो बहुत सवाल पूछे जा। ये संस्थान कहाँ से हो, ठीक। मैं अभी कुछ दिन पहले गया था नैनीताल घूमने, तब यहाँ गया था मैं, ठीक। अंदर नहीं जा पाया मैं, सही बात, बाहर तो देख रहा मैंने, हाँ ये चाहिए हो, लेकिन बहुत अच्छी जगह घूमने की। लेकिन इसका नाम क्या था पहले समझो, क्या सवाल पूछे जाएंगे। पहले ये बताओ, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष पता लग चुकेगा कौन है? एनपी नवाल। उत्तराखंड जो लोक सेवा आयोग पता लग चुका, कहाँ से, इसमें कितने सदस्य पता लग चुका है, क्या क्या कांड मतलब क्या क्या काम करो पता लग चुका है, कोई दिक्कत नहीं है तक। अच्छा, इसका गठन कब हुआ? मार्च 2001 में, ये पता लग चुका है। चलो, आर्यभट्ट, आर्यभट्ट के जानते होंगे, आर्यभट्ट ने किसकी खोज करी थी? सुई की? अरे सुई सुनने की खोज करी थी यार, क्या है सुई थोड़ी करी थी, खोज करी थी उसने। प्रेक्षण, आर्यभट्ट प्रेक्षण, अच्छा प्रेक्षण होता होगा, अच्छा टेस्ट होता होगा किसी चीज का, विज्ञान, अच्छा विज्ञान से रिलेटेड, अच्छा शोध रिसर्च हो रही है यहाँ से, अच्छा संस्थान, अच्छा कोई कॉलेज कॉलेज टाइप का नहीं है, कॉलेज कॉलेज टाइप का, सही बात है, एक प्रकार का शोध संस्थान, रिसर्च सेंटर। शोध संस्थान को रिसर्च सेंटर बोलते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट बोलते हैं। अच्छा, कैसा, विज्ञान से रिलेटेड? हाँ सर, विज्ञान से रिलेटेड। प्रेक्षण, एक्सपेरिमेंट करते हैं? हाँ एक्सपेरिमेंट करते हैं। आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया ये सर। अरे कोई भी फेमस व्यक्ति को अगर याद करना हो, उसके नाम पर कोई चीज बना दो। यस नो, जिस तरह तुम अपने फोन का पासवर्ड किसी न किसी के नाम पर बनाकर रखो, क्योंकि तुम उस व्यक्ति को जिंदा रखना चाहते हो, सही बात है, अपनी यादों में, सही बात, बाबू सोना फलाना दिन का मुगड़ा, सही बात है, ऐसा कर क्या अपने फोन का पासवर्ड बताना। मेरे फोन में कोई पासवर्ड नहीं है, याद रहेगी बात है। चलो बात ना करो। आर्यभट्ट होगा तो आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, इसे आजकल शॉर्ट फॉर्म में एरीज कहते हैं। एरीज इंग्लिश का नाम है, इंग्लिश का नाम, अगर इसे फुल फॉर्म करेंगे ना पूरा का पूरा एरीज बैठेगा, ए फलाना डिम का आर्यभट्ट, ए आर्यभट्ट बन जाएगा, ऐसा करके शॉर्ट फॉर्म उसका पहले अक्षर निकाल दिया, एरीज नाम है उसका। क्या नाम? एरीज। क्या लगा हुआ पता आजकल यहाँ से? दूरबीन लगी हुई। अरे यहाँ जाओगे तो जो टेलीस्कोप लगा हुआ, आज तो 5 देशों ने मिलकर हमारे यहाँ टेलीस्कोप लगाया। पहले तो इसकी पूरी प्रक्रिया क्या थी, टेलीस्कोप का मतलब दूरबीन हुआ, उससे तुम्हें अंतरिक्ष दिखाई देगा, बैठो उसके वहां जाकर पूरे के पूरे ब्रह्मांड दिखाई देगा, और वहां ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं। वहां तो पीके 2 मूवी बन जाएगी आराम से, बड़े प्यार तक। वहां तो पीके और रेडियो लेकर आगा, घबराने की जरूरत नहीं है। तो देखो जल्दी फटाफट, यूपी में 1954 में राजकीय वेधशाला बनाई गई थी वाराणसी में। इसे फिर हटाकर 1955 में शेर का डंडा पहाड़ी पर नैनीताल के अंदर इसे स्थानांतरित कर दिया था। यहाँ वेधशाला बनाई गई थी। वेधशाला उसे बोलते हैं जहां हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, ब्रह्मांड को देखते हैं बैठकर। वहां बहुत बड़ी दूरबीन लगा रखी है, हमने दिखाऊंगा भी, इसका भी दिखाई दूं, है नहीं। उसके बाद 1955 में शेर का डंडा पहाड़ी पर नैनीताल में से ट्रांसफर कर दिया। प्लीज दिस हियर, यू कैन गो टू होम। गरीब पर हमारा खाना होगा। इज्जत, बात मत करो, तो यार कुछ नहीं है माता भी। 1900 बात मत करो। 1955 में शेर का डंडा पहाड़ी पर, समझ में बात है, नैनीताल में इस वेधशाला को बना दिया गया। पहले तो वाराणसी में दिया, हम यूपी में देना पहले। ऐसा है कोई जो 2000 से पहले ही पैदाइश हो? नहीं है ना सर, मतलब तो तुम 2000 के बाद की पैदाइश हो। तुम सच्ची में उत्तराखंड में पैदा हुए। मैं उत्तराखंड में नहीं, मैं यूपी में पैदा हुआ। मैं यूपी वाला हूँ, और यूपी वाले हो, ठीक है नहीं? तो मैंने, अच्छा ये भी क्या, ठीक है। यूपी में 1924 में राजकीय वेधशाला, मामा जी कितनी खुश हो रही, वाह मेरी, हम यूपी वाले हैं ना, तो भाई जी की साइड हो गया आज। बात मत करो। यूपी में 1954 में राजकीय वेधशाला बनाई गई थी। कहाँ बनाई गई थी? वाराणसी में। इसका नाम बदला, बदलने के बाद इसको 1955 में शेर का डंडा पहाड़ी पर नैनीताल में इसे स्थानांतरित कर दिया गया। अब उसके बाद 1961 में मोनरा पहाड़ी पड़ा, नैनीताल के अंदर ही पड़ा, 22 किलोमीटर की दूरी पर, वहीं से 20-22 किलोमीटर का अंतर, क्योंकि पहाड़ी टूटती फूटती रहा ना, कल को पहाड़ खिसक जा, फिर ऊपर दूरबीन लगाओ, फिर तुम जाकर देख रहे, फिर वह दूरबीन में उठी फिर 153 करोड़ रुपए लगा लगाने में। 100-150 करोड़ रुपया खर्चा हुआ। यूं नहीं है कि छोटी मोटी दूरबीन मेले में लगा दी। 1961 में मोनरा पहाड़ी पे 153 करोड़ रुपए। 1972 में 104 सेंटीमीटर का, 104 सेंटीमीटर कितना होगा? 104 सेंटीमीटर कितना होगा? 100 सेंटीमीटर कितना हो, इतना हो। 104 सेंटीमीटर की एक दूरबीन लगाई, लेकिन वो जमाना 1972 का था। और वो टेलीस्कोप लगाया, पूरा का पूरा एक टेलीस्कोप, अभी दिखाने वाला हो रहा है। नाम रखा किसके नाम पर? डॉक्टर संपूर्णानंद ऑप्टिकल दूरबीन। इसका डॉक्टर संपूर्णानंद ने कुछ अच्छा काम करा होगा, जब तुम तो ये भी नहीं पता क्या कर रहा है। सही बात है, सही बात, तुम बता दो, लगा अच्छा काम करा होगा, इसके नाम पर रख दिया। पढ़ा किसके बारे में? क्या नाम है? डॉक्टर संपूर्णानंद दूरबीन। कब बनाई गई थी? 1972 में। कहां से? नैनीताल में। बीच पड़े नहीं, नैनीताल में बीच पड़े, क्या बीच पड़े, बीच पड़े चले जाओ, याद रही बात है। उसके बाद जमाना को बदलता,
उसके बाद अब जो वर्तमान समय में ध्यान तो सुनना, उसका नाम है देवस्थल फास्ट ऑप्टिकल दूरबीन। ये नाम है 2010 में बनाई गई। इसका नाम सीधा पेपर में उठाकर पूछा गया। देवस्थल, देवस्थल कहते हैं देवों की भूमि, हमारा स्थल देवस्थल, देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है, फलाना ढिमका मुखड़ा। उसके बाद ये फास्ट ऑप्टिकल दूरबीन 2010 में बनाई गई। ये भी नैनीताल के अंदर ही मौजूद है। सही बात है। जब नैनीताल को विजिट करने जाओगे ना, अभी मैं तुमने देखा मैं एक चक्रे से खड़ा होकर घूम रहा था, वो सारा नैनीताल का सीन है। सही बात है, इंग्लैंड का सीन नहीं है वो। समझ में एक बात है। जब नैनीताल में जब घूमने जाओगे ना, तो यहाँ भी तुम्हें जाने का मौका मिलेगा। जो अब तुम आपका गाइड होगा ना, उसको कहना कि मुझे ना इस पर टेलीस्कोप पर जाना हो, जो दूरबीन वाला हो, जो 2010 में बनाया गया था, आराम से लेके चला जाएगा तुम। 30 मार्च 2016 को चले। 30 मार्च 2016 में क्या हुआ? जब मोदी जी यशस्वी देश के प्रधानमंत्री बन गए थे। उसके बाद 30 मार्च 2016 की हुआ ऑप्टिकल दूरबीन बनाई गई यहाँ से 2016 में नैनीताल के अंदर ही। ऑप्टिकल दूरबीन ये कौन कौन सी दूरबीन हो, ये सारी मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में समझाई थी तुम्हें एक बार, और वहां दिखाई भी थी। समझ की बात है। मैंने कहा कौन कौन सी दूरबीन है, सारी सर्च भी करवा दिखाई थी तुम्हें। नाम याद कर लो, क्या है? ऑप्टिकल दूरबीन। ऑप्टिकल दूरबीन बस ब्रह्मांड देखो, इतना याद रखो। अच्छा, कब? 30 मार्च 2016 को। ये भी पूछा जा सकता, लेकिन ये वाला तो बहुत फेमस है। जो फेमस है ना, उस पर मैं स्टार लगाने जा रहा हूँ, जहां तो मुझे चांस, जहां तक सवाल पूछेगा। डॉक्टर संपूर्णानंद दूरबीन या कब बनी? 1972 में। ये पूछेगा देव स्थल फास्ट ऑप्टिकल दूरबीन या कब बनी? 2010 में। इतना सवाल पूछेगा। इसका भी सवाल पूछ सको कभी अगर पूछेगा तो। इसका तीसरा, बस इन तीनों तो सवाल पूछेगा, बाकी पीछे तो बहुत कम पूछेगा सवाल। ये सर नो ठीक है सर। मैंने मई 2022 में क्या हुआ? जो 2022 का जो लेटेस्ट हो, वो करंट अफेयर हो सकता कुछ और हो जहां से आगे। 2022 में, 2016 में तो दो देशों ने, भारत और बेल्जियम दोनों ने मिलकर यहाँ से 2016 में एक ऑप्टिकल दूरबीन बनाई थी। ऑप्टिकल दूरबीन, सही बात है। मई 2022 में क्या हुआ? 5 देश आपस में मिले। कितने? अब 5 देशों ने आपस में मिलकर एक दूरबीन बनाई। उन 5 देशों का मैं तुम्हें नाम बताने जा रहा हूं। उन 5 देशों का नाम सुन लो ध्यान से अच्छे तरीके से, कौन कौन सा देश है। ठीक है, मैंने शॉर्टकट में लिखे हुए उन 5 देशों के नाम। ठीक, जानना चाहोगे 5 देशों के नाम उनके? ठीक, भारत एक तो क्या है? भारत, इंडिया, एक बेल्जियम, एक कनाडा, कनाडा, ठीक है, एक पोलैंड, एक उज्बेकिस्तान, उज्बेक नहीं उज्बेकिस्तान। कितने देश हो गए? 5 देश। तो 5 देश यार, एक बात बताओ अगर एक मुझे, उत्तराखंड के अंदर 5 देश मिलकर काम कर रहे, 150 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट, और दूरबीन लगा के चले जा रहे हैं यहां से। भारत को कह रहे, भारत तुम टेंशन ले लो। सबसे पहली खास बात तो यहाँ भारत के अंदर टेलीस्कोप लग रहा है, दूरबीन लग रही, बाहर का ब्रह्मांड देखेंगे, बाहर के यात्री भी आएंगे देखने। सही बात है। वहां तो फिर टिकट काट का पैसा भी कमाएंगे, उत्तराखंड की सरकार को पैसा भी मिलेगा, भारत की सरकार को पैसा मिलेगा। इंपोर्टेंट इसलिए होगा क्योंकि एक तो भारत के तो है ही, भारत के अंदर एक ही टेलीस्कोप है जो यहीं से, एक तो लगा रखा हमने लेह में, लद्दाख में इस तरह का टेलीस्कोप लद्दाख में लगा रखा है, एक यहाँ लगाया। और ये जो लगाया ना, ये लगाया 5 देशों ने मिलकर 2022 में। और जो चीज बहुत सारे देश आपस में जुड़कर उत्तराखंड में काम कर रहे, उत्तराखंड में, भारत में नहीं, उत्तराखंड में काम कर रहे। इसका मतलब चीज ऑटोमेटिक खुद इंपोर्टेंट हो जाएगी। और 150 करोड़ रुपए के लगभग आसपास का प्रोजेक्ट लगा रखा है इन्होंने। उसके बाद देखेंगे तो देखोगे पूरा पूरा फेमस बना देंगे। तो फिर तो ये राष्ट्रीय प्रोजेक्ट नहीं है, इसे अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट बोल लेंगे, इंटरनेशनल बोल लो। जहां बहुत सारे देश भी आपस में मिलकर कोई काम करेंगे उसे इंटरनेशनल बोल लेंगे। इसलिए इसका नाम बदल गया भैया। तुमसे पूछेगा इंटरनेशनल लिक्विड मिरर, या बस साइंस एंड टेक्नोलॉजी बताया था लिक्विड मिरर क्या हो। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, नाम बोल के देखो, लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहां सी? नैनीताल के अंदर। कब बनाया गया? 2022 में। 2022 में कितने देशों ने? कौन कौन सा? इंडिया, बेल्जियम, कनाडा, उसके बाद पोलैंड, उसके बाद उज्बेकिस्तान। कितने देश हो गए? कब बनाया? 2000। देख लो उत्तराखंड के अंदर भी अंतरिक्ष में कितना काम हो रहा है। अंतरिक्ष को ध्यान रख। अब होगा क्या यहाँ से? आओ तो बताते हैं। ये जो टेलीस्कोप लगाया यहाँ होगा क्या? अभी मैं इसका थोड़ा सा वीडियो दिखाने वाला हूँ, थोड़ा सा 5-2 मिनट का वीडियो दिखाऊंगा ताकि तुम समझ में आ जाए पूरा का पूरा हो क्या रहा है। यहाँ से कैमरा बंद करके दिखाऊंगा, ये सर नो। उसके बाद में इसको फोटो दिखाने वाला पूरा का पूरा, नहीं तो फिर तुम ऐसे सोचते हैं पता नहीं क्या होगा, दिमाग में इस तरह की इमेज बनी रहेगी। नहीं तो ये इमेज मैं बाहर ही निकाल देता हूँ पूरी। मैं पहले नाम बताऊँ उसका, इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। पहले दिखा दो, उसके बाद आगे बढ़े। समझ में आई बात? सुनो 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 सुनियो। हाँ, बात चल रही थी किसकी? अभी जो मैंने तुम्हें टेलीस्कोप दिखाया ना, अरे ये देखो यार टेलीस्कोप देखो, ध्यान से सुनो, ये हो टेलीस्कोप। सही बात है, इसे ध्यान से देखो अच्छे तरीके से। इसका आकार भी पता कितना हो चुका है? इसका आकार हो चुका है 2, मैंने साइज लिखा होगा इसका, साइज है भैया इसका 3.5 होगा, 3.5, हाँ 3.6 मीटर व्यास है इसका। डायमीटर इसका 1 मीटर इतना हो तो 3.6 मीटर देख लो कितना हो।
बहुत बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। लिक्विड की क्या खास बात हो, मैं बात बताऊंगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैंने पढ़ाया पहले और दोबारा फिर पढ़ाऊंगा। ध्यान समझो, लिक्विड मिरर टेलीस्कोप देख सको, इसमें तुम अंतरिक्ष देख सको, इसमें बैठकर तुम तारे देख सको। इसमें बैठ तारे तो तुम्हें वैसे भी दिखाई दे जाएंगे तो, लेकिन सुनमक देखने, सुनमक का मतलब अच्छे तरीके से देखने तुम्हें तारे, ब्रह्मांड पूरा का पूरा ऑब्जर्व करना, आकाशगंगा देखनी तुम्हें, यार देखना तुम सूरज पर क्या चल रहा है, सही बात है, सूरज का क्या हालचाल है, चंद्रमा का क्या हालचाल है, सही बात है, चंद्रमा क्यों दूर होगा, पृथ्वी के साथ उसकी क्या मन हो रही, सब कुछ देखना, आराम से देखो बैठकर, ठीक है। ब्लैक होल देखने किसी को, ब्रह्मांड देखनी, रहस्यमयी चीजें देखनी, मैं बैठकर, सही बात है, लड़की रहस्यमयी चीजें देखनी तो वहीं जाइए पूरी पूरी, इस पे इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, यहां जाना नैनीताल के अंदर। चले, जमाना बदलता, वक्त बदलता, हालात बदलते हैं, जज्बात बदलते हैं। चलो, भारत के अंदर 1906 में FRI बनाया गया, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, यही वो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान। मैं कुछ दिन पहले घूम गया यहाँ से, इसकी शकल भी तुमने देखनी है, स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी है, बहुत सारी मूवी बनी यहाँ से, बहुत फेमस, तो तुमने बहुत सारे बच्चों के यहाँ फोटो भी देखे होंगे, मैं थोड़ी देर पहले फोटो दिखाता हूँ। चलो छोड़ दो, FRI देहरादून, जाना कभी देहरादून में घूमने जाओगे तो देखो, तुमने बहुत लोगों के फोटो देखोगे यहाँ, ये हो FRI 1906 में बना था, यही FRI 1906 में बना था। कौन कौन गया, हाथ खड़ा करो, जो गया वहाँ FRI में, जो झूठ बोल रहा खाल उतारो पाप चढ़ा, 2 ही जने गए। तू क्या करने गई देहरादून, बचपन में गई थी FRI। तुम भी गए थे, तू गई थी, और कौन गया, तुम नहीं गए आज तक, ये तू नहीं गई, बस ठीक है। यहाँ जोड़ा आता घूमना, जोड़ा, चलो तो चलो चलो घूमने गए थे तो चलो चलो घूमने गए थे, बता क्या देखा वहां से, फेमस चीज वहां, पेपर में सवाल आ गए हो, बता बता क्या देखा वहां जो घूमने गई थी, बता क्या गई थी, या बैठ बैठ देख कर चले आए, तो फेमस क्या है वहां का, बस म्यूजियम देखा, क्या देखा था म्यूजियम, क्या नाम है उसका म्यूजियम का, क्या है बड़ी जिंदगी झंड कर रखी है। इसका मतलब समझो क्या है, जो भी तुम तस्वीर से देख रहे थे ना, ऐसी तस्वीर से दिख रही थी जैसे इंग्लैंड के घर होते नहीं, ऐसी तस्वीर से दिख रही थी। सुन लो ध्यान लगा, क्या है सच में इंग्लैंड वालों ने बनाया हो, बनाया नहीं अंग्रेजों ने, वो ऐसी ईंट लगा रखी उसमें, ठीक है। चलो, भारतीय वन, अच्छा भारत के वन, अच्छा अनुसंधान, अनुसंधान में रिसर्च, अच्छा संस्थान, यानी वहां वनों के बारे में रिसर्च करी जाती होगी, यस वनों के बारे में रिसर्च करी जाती है, आज भी करी जा, अब तो भारत का होगा, पहले अंग्रेजों का था 1906 में, बनाया कब था 1906 में बनाया था, पेपर में यही सवाल पूछेगा FRI कब बना, सही बात है। इसके अंदर क्या क्या है, टिम्बर म्यूजियम है वहां से, क्या है टिम्बर म्यूजियम, ये जिस म्यूजियम की बात करी थी वो म्यूजियम, समझ आई बात है। उसके बाद मिनोर फॉरेस्ट भी है वहां से, बहुत सारी चीजें, पैथोलॉजी लैब भी है वहां से एक प्रकार की, कभी जाकर देखना आराम से, पूरा अच्छी तरह विजिट कर गाना FRI। बुद्धा टेम्पल गए, कौन गया बुद्धा टेम्पल, हाथ खड़ा करो, बुद्धा टेम्पल भी गई, बुद्धा टेम्पल क्या करने गई थी, बुद्धा टेम्पल के अंदर जा कितनी शांति, चलो तुम नहीं गए, चुल्लू जानो, 1 2 3 न्यूज होगी हमारे पास, 3 होगी न्यूज, क्या रहे वैसे, 3 संस्थान के बारे में पढ़ लिया मैंने। अगर तुम FRI के बारे में और डिटेल से पढ़ना ना, गूगल पर जाकर टाइप करके पढ़ लो यार, क्या है FRI, इसका कोई वीडियो देख लो। सुनो, इससे भी सवाल पूछा जाएगा, देखो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, ये संस्थान में है जो भारत के, लेकिन उत्तराखंड में, ये संस्थान जितने पढ़ रहे हैं ना, ये भारत में फेमस है, बाहर भी इंटरनेशनल स्तर पे फेमस है। ये न्यूज थी वाली न्यूज, यह हेडलाइन बनी थी द हिंदू की, जब इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप लगाया गया था 2022 में, फ्रंट पेज बताओ, समझ गए। तो ये देखो यहां से, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान मतलब क्या है, अच्छा भारतीय, अच्छा पशुओं के बारे में, अच्छा चिकित्सा, बीमार बुमार हो जाएंगे उनके बारे में इलाज करेंगे, तो टिक्का भी बना देंगे उनका, अच्छा टिक्का भी बना देंगे उनका, अच्छा कोई रोग आ रहा तो उनके रोग के लिए दवाई भी बना देंगे, अच्छा अनुसंधान रिसर्च करेंगे ना कैसे दवाई बनेगी, अच्छा संस्थान, हाँ है भाई जी, कहाँ से हो, हाँ मुक्तेश्वर में, मुक्तेश्वर कहाँ पड़ा, नैनीताल में, मुक्तेश्वर भी गई, अच्छा मतलब बिरानपुर तक है तुम, इसे ना
पूरे भारत का है हो, ये पूरे भारत का। अगर पूरे भारत में कहीं डंगरों को बीमारी हो रही है ना, ओए चुप कर, सुनो, पूरे भारत के अंदर कहीं भी डंगरों को बीमारी होगी ना, सही बात या, तो लोग उन्होंने कहेंगे हमारे डंगर मर रहे, बचा लो बचा लो। उन्होंने कहेंगे ओ मोदी भाई बचा लो, ऐसे करो, ऐसे थोड़ा ही कहेंगे। मोदी जी भी किसे फोन करेंगे? यहाँ फोन करेंगे सबसे पहले। एक काम करो, यहाँ के अधिकारी को फोन करा जाएंगे, यहाँ फोन करवाएंगे मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय से फोन करवा के, यहाँ से डेयरी मंत्रालय से फोन करवा के यहाँ जाएगा सीधा फोन। और ये तो उत्तराखंड में बहुत अच्छी बात है, देखो फोन सीधा उत्तराखंड में आ रहा है। पूरे भारत के केरल के डंगरों को बीमारी हो रही है तभी फोन यहाँ आगा। सही बात या, क्यों? यही तो संस्थान है जो टिक्का बनागा, बनाया इन्हें भोकाल में। आज का नहीं है संस्थान, ही हो आज का नहीं है, बहुत पुराना अंग्रेजों के टाइम का। अच्छा सर कब बनाया था बता दो जरा। अच्छा, पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहां सी? मुक्तेश्वर में। मुक्तेश्वर कहां पड़ा? नैनीताल में। पशु चिकित्सा विज्ञान का मक्का भी कहा जाता है, मक्का। पशु चिकित्सा विज्ञान, पशु चिकित्सा के बारे में अगर कुछ भी पढ़ना हो, डंगरों पर रिसर्च करनी हो, डंगरों का डॉक्टर बनना हो तुम, और तुम यहाँ नौकरी मिल जाए तुम, वाओ क्या बात है, क्या क्या जिंदगी बन जाएगी तो तुम्हारी। जिसको तुम इंजीनियर बन जानो, IIT कॉलेज मिल जा। इसी तरह डंगरों का डॉक्टर बनना हो तो यहाँ चले जाओ मुक्तेश्वर में, बढ़िया कॉलेज है, टॉप का है। तो सही बात है, नौकरी लग जाएगी तुम्हारी यहाँ से। चलो, डॉक्टर एल्फ्रेड लिंगार्ड, ये व्यक्ति का नाम है डॉक्टर एल्फ्रेड लिंगार्ड। 1893 में बनाया था। इसका नाम तब पहले पता क्या हुआ करता था? इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजी लेबोरेटरी नाम हुआ करता था इसका, जो नाम हुआ करता था पुराना। पेपर में कैसा सवाल पूछेगा? पेपर 1893 में बनाया गया था सर। पहले नाम था इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजी लेबोरेटरी, बैक्टीरियोलॉजी लेबोरेटरी, ये नाम था 1893 में इसका। डॉक्टर एल्फ्रेड लिंगार्ड, रिंगार्ड नहीं आयो, दाद खाती गुली मिटा देगा, लिंगार्ड, लिंगार्ड। थोड़ी देर में जालिम रोशन, बदतमीज। 1924 में सुन लो। अच्छा, इस टाइम पे पता क्या हुआ था? तुमने नाम सुना होगा रिंडर पेस्ट का। रिंडर पेस्ट क्या? 10th क्लास में बड़े बड़े बच्चे रिंडर पेस्ट क्या है? वह पशुओं में फैलने वाली एक बीमारी है जो अफ्रीका से विकसित हुई थी, फलाना ढिमका सारे में फैल गई थी। हाँ, उस बीमारी का सबसे पहली बार टिक्का इसी संस्थान में बनाया गया था। वो जो बीमारी थी ना पूरी दुनिया में फैल रही थी, वह जिसमें सारे पशु मारे जा रहे थे, उस पशु तो रिलेटेड उसका टिक्का भी यही बनाया गया था सबसे पहली बार। इंपॉर्टेंट बात यहाँ 1924 में टिक्का बना था उसका, रिंडर पेस्ट का। और पशुओं को जाकर सीधा उसको इंजेक्शन लगाते और वो ठीक हो जाता। सही बात है, नहीं तो उसकी हालत खराब हो जाती पशु की, पशु मारे जा रहे थे। 1924 में एडवर्ड नाम है इसका, जिन्हें टिक्का बनाया था। यही चीज फेमस हो गया संस्थान, इतनी सारी चीजें हुई यहाँ से, तो संस्थान खुद ही फेमस हो जाएगा। और जो चीज फेमस हो जाएगी वो पेपर में आ जाएगी। सही बात है। कल को अगर मैं पढ़ता मर गया, सही बात है, तो मैं शहीद हो जाऊंगा, तो पेपर में सवाल आगा निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति जो पढ़ाता शहीद हो गया था? समझ गया? सोनू सिंह, फलाना ढिमका मुकड़ा, आराम से टिक मार के एक सवाल 18 नंबर बन जाएगा, है नहीं? क्या होगा? कह रहे दूसरे को मार कर मर रहा तू। मुर्गियों, जो मुर्गियां हो ना, मुर्गियों की एक बीमारी हो गई थी, रानीखेत बीमारी। बीमारी का नाम है रानीखेत रोग होगा था, पक्षियों मोयो रोग, रानीखेत रोग। इस रानीखेत रोग को भी समाप्त करने के लिए इसी संस्थान ने काम करा, इसने टिक्का बनाया। सही बात है, रानीखेत रोग को टिक्का भी सबसे पहली बार नहीं बनाया। रानीखेत रोग किसमें हुआ था? मुर्गियों में। तो उस टिक्के को, उसे समाप्त करने के रोग को, रानीखेत रोग को समाप्त करने के लिए पहली बार टिक्का इसी संस्थान ने बनाया। नाम क्या है? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। वर्तमान नाम, किसी जमाने में नाम हुआ करता था उसका इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजी लेबोरेटरी। अभी कभी घूमने जाओगे, नहीं जाओगे नैनीताल मुक्तेश्वर की तरफ, अगर सामने बोर्ड पे नाम दिख गया, देखो खुशी सी होगी नहीं होगी? अरे तब तक तो भूल भी जाओगे तुम इसे भूल भी जाओगे। उत्तराखंड में बहुत अच्छी अच्छी जगह घूम रही, मजाक नहीं कर, सच्ची बात बता रहा हूँ तुम्हारे। यहां तक चले, अब उसके थोड़ा आगे बढ़ो, थोड़ा आगे चलते हैं। चलो, पशुओं के बारे में कुछ तो पता लगा तुम? सही बात, पशुओं के बारे में पता लगा तो ठीक रहा है। सही बात है, नहीं समझेगा? नहीं समझ में? मनुष्य नहीं है तुम, सही बात है। मनुष्य तो बहुत बड़े को ऊपर हो तुम यार। मजाक कर रहा हूँ, बुरा मत मानना, मान लो मेरे को फर्क नहीं पड़ता। हिमालय, सुनो, हिमालय। अच्छा, हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं उत्तराखंड को बचाना। उत्तराखंड को नहीं बचाना चाह रहे हैं हम, भारत की जैव विविधता को बचाना चाह रहे हैं। भारत की नहीं, इस पूरी पृथ्वी की जैव विविधता को बचाना चाह रहे हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ एक रिपोर्ट आई थी, 2 साल बाद रिपोर्ट अब, उसमें क्या कहा गया था? हमारा पृथ्वी ग्रह नष्ट हो रहा है। नष्ट क्यों हो रहा है? हमारी जो जैव विविधता खतरे में। जैव विविधता का मतलब क्या हो? जंतु और पौधे खतरे में। अगर जंतु और पौधे खतरे में होंगे तो क्या होगा? बचाना होगा।
इनके लिए जरूरी वो पहाड़ जिसपे ये रहते हैं वो भी से बचाना जरूरी होगा। पता लग रहा है पहाड़ काट दिया तो पहाड़ पे तो जंगल है, जंगल नहीं है वहां से, तो उसके अंदर जो जीवों को नुकसान पहुंचेगा, और जीव को नुकसान पहुंचेगा तो उसमें जैव विविधता को नुकसान पहुंचेगा, और जैव विविधता को नुकसान पहुंचेगा तो बचाना जरूरी होगा। अच्छा, बचाना जरूरी होगा तो क्या बनाना पड़ेगा? बचाने के लिए फॉरेस्ट सिक्योरिटी गार्ड एक संस्थाएं बनानी पड़ेगी, उसकी निगरानी करेगी और देखें यहाँ क्या क्या समस्या हो रखी है, बनाया हमने। आओ, हिमालय को बचाना, पर्यावरण को बचाना, अच्छा अध्ययन करना उसका, अच्छा अध्ययन करना, एवं संरक्षण बचाना, संरक्षण में बचाना, संगठन एक इंस्टीट्यूट बना दिया, पूरा का पूरा संगठन बना दिया, एच हिमालयन इन्वायरमेंट, इसके बाद स्टडीज, इसे कहते हैं कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये नाम है इसका, HESCO इसका नाम है। और इसका जो हेडक्वार्टर है ना देहरादून के निकट शुक्लापुर में पड़ा, शुक्लापुर के अंदर बड़ा हेस्कोग्राम, उठा के यही पूछ लगा देहरादून में पड़ा हेस्कोग्राम, नु पूछ लगा शुक्लापुर कहाँ से पड़ा, तो बच्चे सोचा पता नहीं कैसे सवाल शुक्लापुर पूछ रखा था। अरे भारत के उत्तराखंड के सारे गांव का नाम थोड़ा ही पूछेगा, जिसकी कुछ खास बात है उठा के पूछेगा। संस्थापक, मुझे डर है इस बात का, इसके संस्थापक का भी नाम पूछ सको, इसके संस्थापक का नाम है डॉक्टर अनिल जोशी। क्या नाम है? याद रही बात है। इसका हेडक्वार्टर पूछा जरूर, हेडक्वार्टर कहां से इसका? देहरादून के अंदर पड़ा, ये पूरा का पूरा संस्थान बना रखा है। डॉक्टर अनिल जोशी नाम है इसके, जो संस्थापक थे जिन्होंने ये पूरा संस्थान बनाया था, पूरा का पूरा संगठन बनाया था। क्या नाम है? डॉक्टर अनिल जोशी, डॉक्टर अनिल जोशी। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा तुम्हें, यहाँ तो सुनना चाहिए बारे में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग, इसके बाद यहाँ मैं गया हूँ, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, इसे सर्वेक्षण करना, भारत का सर्वेक्षण करना, ऐसा विभाग 1767 में बनाया गया था, लेकिन बंगाल में बनाया गया था। बंगाल में भूकर के लिए, जमीन पर टैक्स लगाने के लिए अंग्रेजों ने लगाया था। 1867 में तो अंग्रेज हुआ करते थे, भूकर तथा अन्य सर्वेक्षण के लिए अंग्रेजों ने बनाई थी संस्था, लेकिन पहले बंगाल में हुआ करती थी। कहाँ से थी? बंगाल में। तो उसके बाद पता क्या हुआ? अंग्रेजों का आधिपत्य भारत में बढ़ता चला गया, 19वीं तक शताब्दी तक आते थे, पूरे भारत में छा चुके थे। तो अपना संस्थान का जो मुख्यालय था उठा के यहाँ देहरादून ले आए, मुख्यालय उठाकर देहरादून ले आए। सन 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये देहरादून में आएगा, DEN का मतलब देहरादून, जान पूछ के देहरादून ले आए। अच्छा, देहरादून ले आए, देहरादून में क्या हुआ? देहरादून में हुआ कुछ इस प्रकार, उन्होंने फिर यहाँ रिसर्च करनी स्टार्ट करी। आज भी भारत देहरादून के अंदर ही हो क्या इसमें समझ लो क्या हो उसमें। उद्देश्य क्या है इसका? वनस्पति को सर्वेक्षण करना, जो वनस्पति हो ना उसके बारे में रिसर्च करना, छानबीन करना, कौन सी वनस्पति कहाँ कहाँ कितने पेड़ हो, कौन कौन सा, सब इसी का काम है भारतीय सर्वेक्षण विभाग का। सही बात है। उसके बाद और क्या हो उसका? प्राणियों को सर्वेक्षण करना हो, सर्वे करना हो प्राणियों का, कितने प्राणी है, कौन कौन सा प्राणी कहाँ कहाँ रहता है, कौन कौन से पार्क में रहता है, कितने शेर है, कितने हाथी है, कितने चित्ते, सब उसका इसी का काम है, सर्वे करने का पूरा का पूरा इसका, इसी भारतीय सर्वेक्षण विभाग का। कभी से लेकर आए 1942 में। 1942 में दूसरा विश्व चल रहा था, पूरी दुनिया आपस में लड़ रही थी, तब भी यहाँ अंग्रेजों का शासन था। तो अंग्रेजों ने उस संस्थान को बंगाल तो उठाकर यहाँ स्थापित कर दिया। क्यों? क्योंकि उसकी बीवी ने कहती मेरा वहाँ मन नहीं लगता बंगाल में, यहाँ अच्छा मौसम है, चलो नहीं लिया उठा के जाएगा। ऐसे ही करा होगा, अंदर की बात बता रहा हूँ, नहीं कोई किताब मन लिखा नहीं है। उद्देश्य क्या है इसका? वनस्पति सर्वेक्षण, प्राणी का सर्वेक्षण करना, वन का सर्वेक्षण करना, कहाँ कहाँ कितने पेड़ है, शीशम के कितने पेड़ है, पॉपुलर के कितने पेड़ है, चिड़ी के कितने पेड़ है इसके अंदर, जंगलों के अंदर कहाँ कहाँ एरिया खाली पड़ा हुआ, वो सारा काम सर्वेक्षण करना इसी का काम है। कौन सा पेड़ नुकसान पहुंचा रहा है पेड़ पौधों को, कौन सी भाई आक्रामक प्रजातियां, वो सब काम इन्हीं का हो, इस संस्थान का। ठीक है। भूगर्भ सर्वेक्षण करना, पृथ्वी के अंदर क्या हलचल उत्पन्न हो रही उस पर भी सर्वेक्षण करने का काम इसका हो, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का। कब बनाया गया था? 1767 में, लेकिन 1767 में बंगाल में बताओ। उत्तराखंड पूछो, उत्तराखंड में देहरादून के अंदर इसकी स्थापना कभी? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब चला था? 1942। अब तुम सोचते हो भारतीय वन सर्वेक्षण की बात चल रही है भाई जी, भू की बात चल रही, एक व्यक्ति का नाम है जॉर्ज एवरेस्ट, नाम सुना है? जॉर्ज एवरेस्ट। वो जॉर्ज एवरेस्ट जिनने माउंट, पूरी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन थी? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट है तो, अरे माउंट एवरेस्ट इसी संस्थान में काम करने वाला अंग्रेज था, इसी संस्थान में काम करने वाला अंग्रेज था, इसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा था, और उसने सबसे पहली बार ऊंचाई नापी थी। अरे सबसे पहली बार ऊंचाई नापी इसमें काम करने वाला, देखो 1852 में नापी थी उन्होंने चाहिए, 1852 ईस्वी में सबसे ऊंची चोटी, इसे चोटी XV के नाम से जानते थे। पहले इसका नाम पता क्या? XV का मतलब जानते हो? 10 और 5 कितना? 15। चोटी XV इसके नाम से जानते थे पहले, जैसे तुम माउंट एवरेस्ट कहते हैं। अरे माउंट एवरेस्ट का परीक्षण किया था, एक्सपेरिमेंट करा था, ऊंचाई इसकी 29,002 फीट इसकी ऊंचाई थी, जिसे तुम कहते हैं 8,848 मीटर। पूरी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी यहीं सी। सबसे बड़ी खास बात यह, अगर तुम्हें कहीं भी पूरी दुनिया में ऊंचाई पर जाना ना तो यहीं सी, उत्तराखंड इसमें नेपाल के अंदर सबसे ऊंची चोटी, पूरी दुनिया में से ऊंची चोटी कहीं नहीं है। सही बात है, सबसे ज्यादा ऊंचाई पर जाना, लोग जाते हैं वहां से, मरते हैं वहीं। ठीक है, याद रहेगी बात है। चढ़ाई करते, फिर जो सबसे पहले चढ़ाई कर लेता, सबसे कम समय में चढ़ाई कर लगा, सबसे बाहर से उनके नाम पूछे जा पेपर में, सबसे पहले चढ़ाई करने वाला, सबसे जल्दी चढ़ाई करने वाला,
एक पैर से चढ़ाई करने वाला, 2 पैर से चढ़ाई करने वाला, ऐसे करके नाम मिला नहीं कर रहा है, रिलेटिव बात। बाद में इसी का नाम एवरेस्ट के नाम पर पड़ा है, जब ये डिलीट होगा ना एवरेस्ट, सर जॉर्ज एवरेस्ट, ये डिलीट होगा, इसी के नाम पर इसका नाम पड़ा है। उत्तराखंड में भी घूमने आया था एवरेस्ट, कभी इसकी कहानी पढ़ना, पता लग चुका ना क्या हुआ। ये भी इसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा था, इसी सर्वेक्षण विभाग में काम करने वाला व्यक्ति था। ठीक, समझना जरूरी चीज जो अगली बार तुम पढ़ोगे। पढ़ाई हमारे लिए बोरियत क्यों पैदा करता है? पढ़ाई हमारे लिए बोरियत पैदा इसलिए करता है, लिखे हुए सब समझ में नहीं आते। सही बात है। टीचर क्या कर रहा है, उसी शब्द को आसान भाषा में पिरो देगा, फिर बच्चा ऐसे लगेगा सब कुछ समझ सकम, सब कुछ तो आसान है। सही बात है, सब कुछ। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं कोई प्रॉब्लम? भारत का प्रथम डाक टिकट इसी के द्वारा जारी करा गया था, इसी संस्थान के द्वारा। पहली बार जो डाक टिकट जारी करा गया ना इसी संस्थान के द्वारा, कब? 1854 में। भारत का प्रथम डाक टिकट इसी के द्वारा 1854 में जारी करा गया था, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा। डाक टिकट क्या हो? जब डाक पोस्ट भेजे थे उसको टिकट चिपकाया जा, वे टिकट सबसे पहली बार इसी के द्वारा जारी किए गए थे। सबसे 1854 में भी सवाल पूछा है, 1854 में। भारत का डाक टिकट कौन सी संस्थान के द्वारा जारी करा गया था? भारतीय सर्वेक्षण विभाग। भारतीय सर्वेक्षण विभाग पहले कहाँ था? बंगाल में। 1942 में हटकर कहाँ गया? देहरादून में। यस और नो? देहरादून के अंदर चला आया हो। काम क्या है उसका? वनस्पति पर सर्वेक्षण करना, वनों पर सर्वेक्षण करना, प्राणियों पर सर्वेक्षण करना। सर्वेक्षण करने का क्या मतलब? वो सर्वे करना। सर्वेक्षण को इंग्लिश में कहते हैं सर्वे करना। और सर्वे, जब हम किसी चीज का सर्वे कर रहे हैं तो उसकी पूरी छानबीन करो, पूरी जांच पड़ताल करो, जड़ से लेकर लास्ट तक, ऊपर तक। समझ बात है, सारी छानबीन। भारत का प्रथम डाक टिकट इसी संस्थान के द्वारा जारी करा गया था, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। इसके बारे में पढ़ लो। एक संस्थान हो रहा है, नाम देखो क्या है इसका, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। ये भारत के सारे, लेकिन भारत के, लेकिन उत्तराखंड में, इसलिए पढ़ा रहा हूं, इसलिए इंपोर्टेंट हो गए। भारत के लेकिन उत्तराखंड में, इसलिए इंपोर्टेंट हो गए। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान। अच्छा, विवेकानंद को याद रखने के लिए उनका नाम जोड़ दिया स्टार्टिंग में, इतना भी कर सकते थे यहाँ। पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि के बारे में अनुसंधान, रिसर्च होगी, संस्थान बनाया गया, इंस्टीट्यूट बनाया गया। अच्छा, कहाँ से हो? अल्मोड़ा के अंदर। बस यहाँ किस दिन कट कर इस दिन मेरा नाम आ गया यहाँ से। आए तो 100-150 साल बाद बच्चे पढ़ रहे होंगे तो सोनू पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। बस इतनी मेहनत करनी जिंदगी। सही बात है। जितनी भी संस्था है ना सारे मेरे नाम पर रखे जाने। जिसे लिखा आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, सोनू, डॉक्टर सोनू सिंह ऐसा प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान। इतनी मेहनत करनी है जिंदगी में। सही बात है। तुम्हें करनी थी मेहनत, करनी थी मेहनत, करनी नहीं थी मेहनत, करनी नहीं। मर गया थाईलैंड में, मरा पड़ा इंसान। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, क्या नाम है? विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। पता लग गया नहीं कितनी मेहनत करनी चाहिए उनका। विवेकानंद की जगह किसका नाम आना चाहिए? तुम्हारा नहीं आना चाहिए, तुम्हारा नाम नहीं आना चाहिए। अपना मेहनत खुद करना है, सारा काम मेरे पे करवाओगे। इसकी स्थापना डॉक्टर बोसी सेन ने करी थी 1924 में। कहाँ करी थी? कोलकाता में। ये पहले कोलकाता बनाया गया था इसी संस्थान को। सुन लो, ध्यान लगा, पहले कोलकाता बनाया गया था, लेकिन हम जाए देहरादून, वहां अब अल्मोड़ा के अंदर आया हो। सुन लो, सारा रिपीट रिवीजन करवाऊंगा, पूछूंगा कहाँ था। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। क्या हो उसमें? तुमने उसका नाम सुना है? सोना 421 चावल के नाम है उसके, गेहूं के नाम बासमती हुई। सही बात है। अरे कृषि से रिलेटेड कोई भी फसल हुई ना उत्तराखंड में अगर बात करोगे तो यही चीज का संस्थान है। इस संस्थान में गेहूं की BL 0616 फसल या पैदा करी गई थी, इसे बनाया गया था। गेहूं का बीज तैयार करके एक अलग फसल तैयार करी गई। प्रोडक्शन ज्यादा, खेत में डाल लोगे बीज को 4 बोरी निकल ली थी पहले, फिर 10 बोरी निकलेगी यार खेत में से। सही बात। ऐसे ऐसी फसल बनाई जाए यहाँ से, ऐसे ऐसे बीज बनाए जाए, मटर के बीज बनाए गए यहाँ से रखकर, सभी चावल के बीज बनाए गए यहाँ से इसी संस्थान में। इनका यही तो काम हो। सही बात है। फिर उन बीज को मार्केट में उतारा जाएगा, फिर लोग खरीदेंगे, खरीदने के बाद अपने खेत में बोएंगे, उसका अच्छा रिजल्ट रहा तो उसको फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ये तो रिसर्च करना। देखो, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कब बनाया गया था? इसकी स्थापना पहले बताओ, पहले 1924 में करी थी। किसने करी थी? 1924 में करी थी। इसकी स्थापना किसने करी थी? डॉक्टर बोसी सेन ने। ये भी सवाल पूछा जा सकता। ठीक, कहाँ करी थी? कोलकाता में इसके। लेकिन अब अल्मोड़ा में कौन लेकर आया? 1936 में ले आया इसे। 1936 में, क्योंकि पहले तो 1924 में तो अंग्रेज थे ना यहाँ से। अल्मोड़ा में कब आया? 1936 में अंग्रेजी थे यहाँ से, तो अल्मोड़ा में कब आया? 1936 में आया। सही बात है। अगर पूछा जाए तुमसे विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कौन से सन में बना है? आंसर 1936 में, क्योंकि उत्तराखंड पढ़ रहे हो तुम। समझ की बात है। अगर 1924 वन पेपर में तो 1924 पर टिक मारी, अगर पेपर में आया तो 1924 में टिक मारोगे, 1936 में नहीं, क्योंकि इसका नाम विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यहाँ का पढ़ा है।
सही बात है। जब यहाँ का पढ़ा तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम ये होगा, इसका आंसर होगा 1936 पर टिक मारिए। इस संस्थान में गेहूं की BL ये फसल पैदा करी गई, BL 421 मटर की फसल पैदा करी गई, गेहूं की फसल पैदा करी, इनके नाम नहीं पूछने का। सही बात है, लू पूछेगा बस इस संस्थान का सन कौन सा था और ये कहाँ सी। दो चीजों पर पक्का याद रखनी, कब बनाओ, और दूसरी सबसे बड़ी खास बात है काम क्या है उसका, और तीसरी सबसे बड़ी खास बात जो हो उसे स्थापित कब करा गया। हाँ जी सही बात है, कब बनाओ, उसका नाम क्या है और उद्देश्य क्या है उसका, क्या काम कर रहा हो, और कुछ नहीं। ये लिखा हुआ हाई अल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर, ये नाम क्या नाम है उसका, हार्ड है क्या है, हार्ड हाई इसका नाम यार, हार्ड तो ही होगा, हाई अल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर, ये नाम है इसका। हाई अल्टीट्यूड काफी ऊंचाई पे होगा। अच्छा प्लांट पौधे की बात कर दी, फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर, फिजियोलॉजी जाने थे क्या, फिजियोलॉजी क्या हो, फिजियोलॉजी पता नहीं, पता क्या, हाँ अच्छा। हाई अल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर कहाँ से हो, कहाँ से हो, किसके अंदर, फिजियोलॉजी सब जहाँ पौधे को रख देंगे ना, ठीक उसके बारे में जानकारी लेंगे, उसको फिजियोलॉजी बोल लो, फिजियोलॉजी लैब एक प्रकार की तैयार कर देना। ये कहाँ सी, ये पौड़ी के अंदर HNB ने बनाया, गढ़वाल यूनिवर्सिटी ने, कब बनाया, यो 1979 में, 79 पूछा जाएगा। हाई अल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर कहाँ सी, पौड़ी में, पौड़ी के अंदर भी कहाँ सी, श्रीनगर में, कब बनाया 1979 में, गढ़वाल यूनिवर्सिटी ना। एक और चीज समझ लो, ठीक है, कुछ दिन पहले ही गया था मैं यहाँ भी, ये भी समझ लो, देखो सही बात किया, 2-3 महीने पहले हल्द्वानी में एक सेंटर है, ये भी समझ लो, हल्द्वानी में नाम वन अनुसंधान केंद्र, क्या नाम है, अच्छा एक और बड़ा दो, वन अनुसंधान केंद्र कहाँ गया, वन अनुसंधान संस्थान, ये संस्थान होगा, ये 1906 में बना था। ये देखो यहाँ बना वन अनुसंधान केंद्र, राज्य के निर्माण के पश्चात 2003 में, राज्य के निर्माण के पश्चात 2003 में बना। अगर मैं पूछा ना वन अनुसंधान केंद्र तो बच्चे पता क्या कर रहे, भावनाओं में बह गए, था ठीक 1906 को 2003 में बनाया। पता क्या खास बात है इसकी, पता क्या खास बात है, समझ लो इसकी क्या खास बात है। हल्द्वानी में 2020 में ना, हल्द्वानी में, अच्छा हल्द्वानी का मतलब क्या है, हल्द्वानी शब्द बना हल्दू था, और हल्दू मतलब हल्दी पैदा होती यहाँ से यार, हल्दी वाले सारे वहां से। वन अनुसंधान केंद्र राज्य निर्माण के पश्चात 2003 में, राज्य निर्माण के पश्चात 2003 में बनाया वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी में। इस टाइम यू इसके 2020 में ना हल्द्वानी में देश का पहला पोलिनेटर पार्क बनाया गया। पोलिनेटर पार्क से बोल रहे जहाँ परागकण पार्क हो, जहाँ तितली तातली पैदा करी जाए, उनकी प्रजातियां पाई जाती, तितली कीट पतंगे इनके लिए। ये पोलिनेटर पार्क भारत का पहला पार्क है, याद रखना बात, हल्द्वानी में पहला पार्क है, पूरे देश का सबसे पहला पार्क पोलिनेटर पार्क, जहाँ परागकण पार्क बोल रहे जैसे परागकण पार्क, ठीक है। मधुमक्खी की समझ लो, यहाँ से मधुमक्खी की प्रजातियां पाई जा, मधुमक्खियों की, तितलियों की, कीट की, पक्षियों की 40 प्रकार की प्रजातियां पाई जाए यहाँ, 40 प्रकार की, वही बात है 40 प्रकार की प्रजातियां मिलेगी तुम्हें यहाँ से, मतलब एक तितली दिखे 40 तितली अलग अलग दिखाई देगी, 40 तितली देखने स्टार्ट करेंगे, एक मधुमक्खी 40 मधुमक्खियों कलर अलग दिखाई देगा तुम्हें यहाँ, इस टाइप का पार्क, सही बात है 40 प्रजातियां। तो यो पार्क का सवाल इतना सा पूछा तुमसे, पूछेगा यो देश का पहला पोलिनेटर पार्क कहाँ सी, और उत्तराखंड के अंदर तो 4 नाम उठा के दे देगा, आंसर हल्द्वानी होगा। कब बनाया गया, 2020 में, कोरोना के टाइम पे ही, ये सर नो। इसके द्वारा 2022 में अल्मोड़ा के अंदर रानीखेत में हिमालयन मसाला उद्यान, क्योंकि ये मसाले के लिए फेमस है ना, हिमालयन मसाला उद्यान बाग बनाया गया पूरा का पूरा 2022 में इसी संस्थान के द्वारा, वन अनुसंधान केंद्र के द्वारा। कहाँ बनाया गया, अल्मोड़ा के अंदर। कहाँ सी, अल्मोड़ा के अंदर। क्या बनाया गया, हिमालयन मसाला उद्यान, हिमालयन मसाला उद्यान। मसाला उद्यान का मतलब वहां एक प्रकार का बाग, मसाले होंगे वहां से, बाग बना दिया गया। ये सर नो, कुछ संस्थाओं की समझ में आ रहा है क्या क्या काम है इनका, कुछ तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है, समझना बहुत जरूरी था। राज्य, अच्छा एक बात बताओ मुझे जरा, जो तुम्हारे सरकारी स्कूल में टीचर हो, जितने भी तुम्हारे आसपास टीचर दिखाई दे रहे, तुम्हारे कॉलेज में टीचर हो गए, स्कूल में टीचर हो गए, ये टीचर इन्हें ट्रेनिंग भी हो, सीधे मुंह उठाए चले आओ मुझे। ट्रेनिंग के लिए हिंदी में क्या बोल रहा, प्रशिक्षण के लिए कहीं ना कहीं तो सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर भी होगा, ट्रेनिंग का सेंटर भी होगा। नहीं, नरेंद्र नगर में टिहरी में, टिहरी में देखो राज्य। अच्छा राज्य के कौन, शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, शिक्षा पर अनुसंधान होगा, रिसर्च होगा। यार न्यू एजुकेशन पॉलिसी को कैसे लागू करोगे तुम देश के अंदर,
क्या कर रहे हो तुम? एनईपी कहते हैं, एनईपी के तहत तुम्हारा जो सेमेस्टर चल रहे हैं ना, सेमेस्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो चल रहे, के कस्तूरी रंगन ने कमेटी बनी थी, उसकी सिफारिश पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी। के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी, जुलाई 2020 में जाकर हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू कर दी पूरे देश में। सही बात है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी खास बात हो, नई शिक्षा नीति जिसे कहते हैं, पुरानी वाली शिक्षा नीति को रिप्लेस कर दिया हमने। अब जो नई शिक्षा नीति आ गई 2035 में आ गई, 35-36 में जाकर 36 में आ गई तो नई शिक्षा नीति, तब तक यही शिक्षा नीति चलती रहेगी। इस शिक्षा नीति में जो भी काम, जो बातें लिखी हुई, उसी के आधार पर देश में काम होगा। सही बात है। सेमेस्टर वाइज तुम्हारे सेक्शन कर दिए गए, बदलता कुछ नहीं, बस कागजों में बदल रहा। ऐसे ही पहले भी ऐसे चल रहा था, अभी ऐसे चल रहा था, जो भी कुछ बदला है कागजों में बदलेगा। क्या हो उसमें? राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, इसकी स्थापना हुई थी 17 जनवरी 2006 को। डेट इंपोर्टेंट है। नरेंद्र नगर में टेहरी में, बहुत अच्छी जगह। शिक्षकों के प्रशिक्षण, अच्छा शिक्षकों को ट्रेनिंग देनी, प्रशिक्षण देना, अच्छा ट्रेनिंग देनी हो ना, कैसे पढ़ाओगे तुम? पढ़ाने की तमीज है तुम? तो 2-4 दिन चलो ये सोनू जी सिखाएंगे तुम्हें कैसे पढ़ाना, या मुझे अध्यक्ष बना के भेजा जाएगा, नहीं ट्रेनिंग देने मैं ऐसे पढ़ाते हैं। चलो बच्चों साधारण तरीके से पढ़ाओ, क्या बकवास बकवास करे जा रहे हो, टिक टिक करा जा रहा है, समझाओ उसे क्या है। शिक्षा अनुसंधान, शिक्षा पर रिसर्च करना हो, अच्छा नहीं पता तुम कैसे देश के अंदर ये बच्चों को पढ़ाना चाहिए? क्या बदतमीजी कर रहे हो तुम? बच्चों को कॉलेज में बुला लेते हो, असाइनमेंट बनवाते हो जबरदस्ती। इनका कोई काम हो तुम? पूरे दिन भर असाइनमेंट बनाने को दे रखे, कुछ काम ही नहीं है उनका। क्या सीखने को क्या मिला है? सबको पता है, इधर से टेपा इधर से टेपा इधर से टेपा। टीचर अपनी ड्यूटी कर रहा है, भूल गया टीचर क्या करना उसे। इसे जरूरी है रिसर्च करनी शिक्षा पर। बताओ तुम असाइनमेंट का क्या काम है? तुम सच सच बताना, तुमने असाइनमेंट का क्या सीखा है? एक जवाब नहीं है किसी के पास, फिर भी तुम बना रहे हो। मैं इसका विरोध करता हूँ। मैं यहाँ जाऊंगा ना इसके अंदर, सही बात है, जो मुझे काम करने का मौका मिलेगा, नहीं बनना ना तुमसे, इन्हें बोलो नहीं बनना तो भाई जी दे दो ठेका, बता क्या करना, बंद करो से ड्रामा। तुमने क्या कर रखा? क्या कर रहे हो तुम यार? बच्चों बीएससी करवा रहे, बच्चों बीए करवा रहे जाकर, क्या कर रहे हो तुम? एमएससी करवा रहे जाकर, कॉलेज किसी नाम अच्छा, और जो कॉलेज आया उसने पढ़ाया क्या? उसने किसी कौन से दिन पढ़ागा? क्या करेगा वो? उसको रोजगार ही नहीं है, उसके हाथ में तो जेम मन है, अन्ना नाम रख दिया भगवान ना, क्या है, क्या करेगा वो? ये जो कॉलेज है ना, ये बच्चों को बेरोजगार बना रहे, बेरोजगार। बीएससी नहीं कर रहे बच्चे जाकर, एमएससी नहीं कर रहे, बेरोजगार की फैक्ट्री एक अलग तैयार हो रही है हर रोज। जिसने जो बच्चा वो कर रहा हो ना, बीएससी एमएससी बीए कर रहा होगा, उससे सिलेबस पूछ लो, अगर सुना भी थे वो, समझ गए? पेपर तो 2 दिन पहले पढ़ कर जाएंगे, और वहां बैठकर क्या करेंगे बच्चे? सुन लो, वहां बैठकर क्या करेंगे? आज मेरी दोस्त की बर्थडे पार्टी, हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या है यार, ये काम ये चल रहा है दोस्त में, देखो मेरी दोस्त। फिर लास्ट में जाकर वो फ्रेशर को कौन सी पार्टी सी होगी, कौन थी वो? अरे लास्ट दिन शर्ट के पीछे नाम लिखो, शर्ट के पीछे नाम लिखो, कौन थी वो? क्या हो? कुछ बोल लो, क्या बोल लो? फेरेबल? अरे फेवरल पूरल जो भी पार्टी होगी, हमने हमारे ही नहीं आए थे कि सही बात है, वो अलग ड्रामा। और 8 दिन तक उसका स्टेटस लगाओ जाके। तारी वहां की पढ़ाई वढ़ाई कर लो थोड़ी बहुत ही। शिक्षकों के प्रशिक्षण, शिक्षकों का अनुसंधान, विद्यालयों का मूल्यांकन, विद्यालयों का मूल्यांकन करना हो तभी इसी परिषद का काम होगा। ये वाली काउंसिल, ये वाली परिषद यही काम करती होगी, 2006 से काम कर रही है। सही, यही जांच पड़ताल पड़ गई, देखोगे अच्छा कौन हो तुम? अच्छा जी मैं हरिओम सरस्वती डिग्री कॉलेज हूँ, और मैं यहाँ बच्चों के ना जो काम सही नहीं हो रहा, अच्छा उसका मूल्यांकन करेंगे, बच्चे शिकायत करके यहाँ भी पहुंच सके जाकर, तो वो चेक करेंगे इस कॉलेज के अंदर क्या हुआ। सही बात है, नकल कैसे चल रही इसके अंदर, मूल्यांकन करना, सही पता क्या है गलत क्या है, पता करो, इसके पास मामला पहुंचेगा। सही बात है। अगर नहीं पहुंचेगा ना इनका, अगर किसी कॉलेज में सही काम नहीं कर रहा होगा, इनके अधिकारियों को बुलाया जाएगा वहां कोर्ट में, तुम क्या कर रहे थे? जब देश के अंदर यहाँ इस उत्तराखंड के अंदर यहाँ नकल हो रही थी, हाई कोर्ट में बुलाया जाएगा नैनीताल में, इसे जज साहब बुलाकर वहीं डांट फटकार लगाएंगे, तमीज से काम कर लो, उसमें काम करना हो तो। समझ बात है, यही काम हुआ यहाँ से। अब तुम सोचे खत्म होगा दिक्कत सारा? नहीं खत्म हुआ। ये वे संस्थान थे जो फेमस थे, उत्तराखंड के अंदर थे, और भारत से भी रिलेटेड है कुछ संस्थान इसमें से। और यहाँ तो फटाफट बार बार सवाल पूछे गए, लेकिन कुछ संग्रहालय भी है, म्यूजियम भी है, अच्छे अच्छे म्यूजियम, वे भी तुम्हें पढ़ने। अब कॉपी में हेडिंग बनाओ, प्रमुख संग्रहालय। कहाँ जा रही हेडिंग बना ले, प्रमुख संग्रहालय। मैं हेडिंग ना बनवाता हूँ, थोड़ी बार नींद आ गई सब झूल लेते हैं। फटाफट हेडिंग बनाओ, 33 मिनट टाइम खराब करो। देहरादून के अंदर जाओगे कभी, देहरादून हेडिंग बना ली ना, क्या बनाई? प्रमुख संग्रहालय, उत्तराखंड के प्रमुख संग्रहालय। संग्रहालय मतलब म्यूजियम।
देहरादून वन संग्रहालय हाड़ी बनाओ। पहले नंबर पर देहरादून वन संग्रहालय, देहरादून वन संग्रहालय। अब वापस कर दिए, बनाई लैडिंग देहरादून वन संग्रहालय। अच्छा, सबसे पहले खास बात पता क्या है, इंपोर्टेंट पहला फैक्टर, ये पूरे उत्तराखंड का, हेलो हेलो, उत्तराखंड का सबसे पुराना संग्रहालय। अगर पूरे उत्तराखंड का सबसे पुराना म्यूजियम देखना हो तुम्हें तो सबसे पहली बार इसे देखने चाहिए। पहला पॉइंट लिखो, उत्तराखंड का सबसे पुराना, राज्य का सबसे पुराना संग्रहालय, राज्य का सबसे पुराना संग्रहालय। फास्ट लिखो, फास्ट, कम ऑन। इसकी खास बात क्या है? अच्छा, ये तो सवाल पूछेगा, उत्तराखंड का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा? म्यूजियम, म्यूजियम जानते हो? म्यूजियम समझ गए ना? दिखाऊंगा इसका फोटो। यार तुम पीडीएफ में सारे चिपकाने पड़ेंगे। ये देखो, यो सबसे पुराना क्या रखे इसमें? 18,000 नमूने रखे इसमें। पौधे रखे हुए, पौधे मिलेंगे तुम्हें उसमें लिखे हुए, रखे हुए, याद रखना बात। या गई तुम यहाँ से, लिखो। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1914 में। स्थापना लिखो 1914 में, ये पूछी जाएगी। लकड़ी के नमूने रखे हैं यहाँ से, लिखो। इंपोर्टेंट, इंपोर्टेंट मतलब खास बात लिखो उसमें क्या है, इंपोर्टेंट फैक्ट लिखो। अनेक वनोत्पाद के साथ 18,000 काष्ठ के नमूने, अनेक वनोत्पाद के साथ 18,000 काष्ठ नमूने, काष्ठ नमूनों का संग्रह है। ये लाइन पूछने का तो नहीं, लेकिन ऊपर की दोनों लाइन इंपॉर्टेंट है। सन पूछेगा और पूछेगा क्या नाम है उसका, कहाँ से है। एक और देखो, पंडित गोविंद वल्लभ पंत। अगला दूसरे नंबर का म्यूजियम लिखो, फटाफट लिखो फास्ट। पंडित गोविंद वल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय, पंडित गोविंद वल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय, फास्ट लिखो, पंडित गोविंद वल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय। आंसर लिखो, इसका तीर का चिन्ह लगाओ, उसके सामने ऐसा करके दे दो, अल्मोड़ा, अल्मोड़ा के अंदर पड़ता है। अगर तुम उत्तराखंड के इतिहास को समझना हो, उत्तराखंड की संस्कृति को समझना हो, तो इस संग्रहालय के तुम इस म्यूजियम के अंदर जा सकते हो। कहाँ पड़ेगा पता है? कहाँ पड़ेगा? अल्मोड़ा के अंदर पड़ेगा ये म्यूजियम। अभी इसका म्यूजियम को दिखाने वाला हो रहा है पूरा, तुम्हें 4-5 फोटो दिखाऊंगा तुम्हें इसके। कहाँ से पड़ेगा? नाम बताओ क्या है इसका पहले। इसकी स्थापना लिखो 1979, 1979। दो व्यक्ति है, एक तो सुमित्रानंदन पंत, एक पंडित गोविंद वल्लभ पंत। अल्मोड़ा के अंदर जहाँ वे रहा करते थे ना, उन दोनों की आवाज़ को एक साथ जोड़ दिया गया, जहाँ वे रहा करते थे, और उसी म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया। कहीं में कन्वर्ट कर दिया गया?
दिखाऊंगा दूंगा, ये भी देख लो यार और क्या थी। एक मिनट क्लास बंद करूँगा। कौन सा संग्रहालय बताया मैंने तुम्हें अभी? गोविंद वल्लभ पंत। कहाँ से पड़ेगा? अल्मोड़ा के अंदर पड़ेगा। अच्छा फेमस क्यों पता लग गया? फेमस क्यों? लिखो नोट, NOT, नोट, नोट लिखो उसके अंदर। इसमें लिखो राज्य में मौर्य, कुमाशुंग, कुमायोध्य, मौर्य, कुमाशुंग, कुमायोध्य, कुमाकुषाण, कुमागुप्त वंश। मौर्य हो गए, शुंग होंगे, योध्य हो गए, कुषाण, गुप्त राजवंश के अतिरिक्त स्थानीय कुनिंद, पौरव व कत्तूरी। कुनिंद के शासनकाल से संबंधित सांस्कृतिक संपदा के अध्ययन हेतु की गई। ठीक, सुनो, मौर्य काल के शासक हो गए, कुनिंदों के हो गए, इनसे संबंधित चीजों को अध्ययन करना हो, सारी चीजें उठा कर यहीं रख रखी, फिर उन पर रिसर्च करके पता लगा जाता है यार ये जो पांडुलिपियां है, ये जो अभिलेख है यार, ये कब का, कौन से सन का, ये किस तरह कौन से रहते रिलेटेड रहा होगा, ये जो चांदी की मुद्रा जो मिली है कौन से सन की पुरानी होगी। ऐसा करके रिसर्च करा जा और इतिहास का डेटा कलेक्ट करा जा। मान लिया लड़की को इतिहास पर रिसर्च करना होगा और उत्तराखंड में रहकर रिसर्च करना, तो इस म्यूजियम के बिना इसका काम नहीं चलने का। वहाँ जाके रिसर्च करने, अध्ययन करके PhD करनी है ना, साइंस जरूर ले जाएगा वहाँ से। पंडित गोविंद वल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय कहाँ से पड़ेगा? अल्मोड़ा के अंदर। अब अगले संग्रहालय का नाम बता रहे, इतने सारे म्यूजियम बता दिए मैंने तुम्हें, 2 बताए ना अभी तक। ये सिलेंडर बताया जा रहे तुम्हारे पेपर मांगे, अरे नौकरी लगने के बाद घूमने जाइयो अपने बीवी बच्चों के साथ, जल्दी हाड़ी बनाओ जल्दी स्पीड तक। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क म्यूजियम, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क म्यूजियम कहां से पढ़े हो? जिम कॉर्बेट नैनीताल में पढ़ो, शाबाश, वेरी गुड। यो कहां से पढ़ेगा म्यूजियम जो नाम बताया? नैनीताल के अंदर कालाडूंगी में, जहां अजय देवगन की पिक्चर बनी हुई, काल पिक्चर, अजय देवगन की काल पिक्चर बनी हुई है। कालाडूंगी में लिख दिया। अच्छा, जिम कॉर्बेट संग्रहालय नाम है इसका। जिम कॉर्बेट एक व्यक्ति का नाम था, सुनो, जिम कॉर्बेट एक व्यक्ति का नाम था, प्रकृति प्रेमी व्यक्ति था, पर्यावरण को बचाने की बात करता था। ठीक, उसने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम भी पेपर में पूछ लीजिए, उस पुस्तक का नाम मैं लिखवा रहा हूँ, लिख लो जल्दी फटाफट देते स्पीड से। तुम कालाडूंगी लिख लिया, कालाडूंगी कहाँ पड़े? कालाडूंगी ब्राइट में नैनीताल लिख दिया। नैनीताल लिखने के बाद ना इसके बाद लिखो पर्यावरण प्रेमी मैन ईटर ऑफ कुमाऊं, मैन ईटर ऑफ कुमाऊं, ये पुस्तक का नाम है उसकी, मैन ईटर ऑफ कुमाऊं, मैन ईटर ऑफ कुमाऊं जैसी प्रसिद्ध पुस्तकों, मैन ईटर ऑफ कुमाऊं लिख दिया, जैसी पुस्तकों के लेखक, से संबंधित सामग्रियों को यहां रखा गया है,
से संबंधित सामग्रियों को यहाँ रखा गया है। से संबंधित सामग्रियों को यहाँ रखा गया है। लिख लिया। नेक्स्ट तीसरा म्यूजियम, 2 म्यूजियम पढ़ लेना, मैं 3 पढ़ लिया, चौथा वाला म्यूजियम सर यहाँ घूमने जाना दूंगा सबको, ठीक है। चौथा वाला म्यूजियम नाम लिखो लोक संस्कृति संग्रहालय। यहाँ मैं कुछ दिनों बाद जाऊंगा, 1-2 महीने बाद। लोक संस्कृति संग्रहालय, ये पड़ता खुटानी के अंदर। खुटानी बता दो, खुटानी कहाँ पड़ा? भीमताल में। खुटानी लिखो, लोक संस्कृति संग्रहालय लिखो, कहाँ से पड़ता है ब्रैकेट में लिखो खुटानी। खुटानी के सामने लिख देना भीमताल। भीमताल भी नहीं पता कहाँ पड़ा? नैनीताल में। एक तो हमारे यहाँ देखो उत्तराखंड को 2 भागों में बांट सको तुम, एक तो गढ़वाल वाला इलाका, एक तो गढ़वाल वाला इलाका होगा, ऊपर के 7 जिले गढ़वाल के हो गए, नीचे के 6 जिले कुमाऊं के हो गए। तो जो कुमाऊं साहित्य संबंधित जो चीजें सारी है रखी गई। कुमाऊं साहित्य, कुमाऊनी भाषा, मेरी एक फ्रेंड थी यही की, क्या कहते हैं, अल्मोड़ा की, नैनीताल की। नैनीताल में क्या पड़ा, हल्द्वानी की एक फ्रेंड थी मेरी, वो मुझे कुमाऊनी बोल बोल कर दिखाया करती थी। कुमाऊनी, सही बात है, कुमाऊनी की भाषा शब्द यूज करती थी। उसने धीरे धीरे मुझे एक बार कुमाऊनी सिखाई दी थी। क्या होगा, बोल के होगा कुमाऊनी बोल, चलो रहने दो, तुम छोड़ दो। पढ़ सुन लो, क्या नाम बताया मैंने तुम्हें? लोक संस्कृति संग्रहालय। कहाँ पड़ता? खुटानी में। इसमें खुटानी कहाँ से हुई? खुटानी के अंदर भी, वहाँ भीमताल में। अब भीमताल के खास बात पता क्या है? यहाँ जो कुमाऊनी लोक साहित्य से संबंधित जो कृतियां रचनाएं वो सब रखी हुई। लिखो उसमें, लिखो प्रसिद्ध इतिहासकार एवं चित्रकार, प्रसिद्ध इतिहासकार एवं चित्रकार डॉक्टर यशोधर मठपाल द्वारा, डॉक्टर यशोधर मठपाल द्वारा 1983 में से स्थापित किया गया। डॉक्टर यशोधर मठपाल, रामपाल ने लिख लिए, डॉक्टर यशोधर मठपाल द्वारा 1983 में से स्थापित किया गया। ठीक, है क्या है यहाँ से? जो कुमाऊनी लोक संस्कृतियां, लोक संस्कृतियां क्या हो, सुन लो, जो बहुत फेमस चीज है संस्कृति, कल्चर जो वहाँ का। अरे यार, कुमाऊं के जो लोग होंगे, कौन सा डांस होगा उनका, कौन सा उनका लिटरेचर होगा, उनकी कल्चर को हम कभी 2 शब्दों में नहीं समेट सकते। उसमें सब चीज़ एक साथ आती है। उनकी कौन सी भाषा बोलते होंगे, किस प्रकार का उनका रहन सहन होगा, उससे रिलेटेड चीज़ों को इसी संग्रहालय में रखा गया है। संभाल कर लिखो, एक लाइन और लिख लो उसमें, लिखो कुमाऊनी लोक संस्कृति से संबंधित, कुमाऊनी लोक संस्कृति से संबंधित ठीक है। संबंधित कलाकृतियों व वस्तुओं का संग्रह, कलाकृतियों व वस्तुओं का संग्रह, कलाकृतियों व वस्तुओं का संग्रह। मोलाराम चित्र संग्रहालय कहाँ से? श्रीनगर में। इसे भी लिख लो, बहुत फेमस है मोलाराम चित्र संग्रहालय। तो बहुत फेमस चित्रकार उत्तराखंड के, मोलाराम। कहाँ से? श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।
मूलाराम की खास बात, गढ़वाल चित्रकला से लेकर जनक मानना चाहे ना, ब्राइट में लिख दो मूलाराम के ब्राइट में, गढ़वाल चित्रकला से लेकर जनक जनक है। ये बात मैंने वहां संस्कृत वाले चैप्टर में समझा रखी है। गढ़वाल चित्रकला से लेकर जनक जनक, गढ़वाल चित्रकला से लेकर जनक। एक और लिखो हिमालय संग्रहालय, बस एक और रह गया, दो और रह रहे बस। हिमालय संग्रहालय, शुरुआत लिखो 1987 में, इसकी शुरुआत हुई थी 1987 में। नैनीताल में स्थित कुमाऊं विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग परिसर में की गई है। ऐसे लिखो, नैनीताल में स्थित कुमाऊं विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में के परिसर में की गई है। नैनीताल में स्थित कुमाऊं विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के परिसर में की गई है। अगर ये समझ जाओ पूरे उत्तराखंड के इतिहास के प्रमाण चाहिए ना, तो सारे इसी संग्रहालय में मिल जाएंगे तुम्हें। लिखो, इसमें पूरे उत्तराखंड के इतिहास के प्रमाण, इसमें पूरे उत्तराखंड के इतिहास के प्रमाणों को रखा गया है। पूरे उत्तराखंड के प्रमाण को, इसमें पूरे उत्तराखंड के प्रमाण को रखा गया, पूरा उत्तराखंड के इतिहास के प्रमाण को रखा गया। हो गया तक? अब सोच रहे तुम, महात्मा गांधी जब उत्तराखंड के अंदर कुमाऊं में पहली बार आए थे ना, उसकी छाया चित्र भी बनाकर रख रखी है। राम सिंह धोनी भी हो गए, जो भी यहाँ फेमस व्यक्ति ना इतिहास में रहे हुए, उनका सबका संबंधित डाटा यहीं मिल जाएगा तुम्हें। समझ बात है? लेकिन लिखना नहीं है भी तुम्हें। इंपॉर्टेंट बात है, जो उत्तराखंड के अंदर फेमस अखबार भी रहे, फेमस में उनके सबके साक्ष्य यहाँ मौजूद है। इसी जो मैं कुमाऊं विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में, जो हिस्ट्री का डिपार्टमेंट है, उसके अंतर्गत ये परिसर में एक संग्रहालय म्यूजियम बनाया गया इतिहास, एक यूनिवर्सिटी कुमाऊं यूनिवर्सिटी उसके अंदर बना रखा है। समझ की बात है? अगली पॉइंट लिखो, लिखो, इसकी पत्रकारिता गैलरी में, इसके पत्रकारिता गैलरी में 2-3 लाइन और आएगी बस। इसकी पत्रकारिता गैलरी में अल्मोड़ा अखबार, अल्मोड़ा अखबार में पूछा था कब आया था? 1871 में। कब आया था? 1871 में। ब्रैकेट में लिख दो 1871। प्रथम प्रकाशन यही रखा हुआ आज तक, जो पहली बार जो अखबार बना था, प्रथम प्रकाशन 1871 लिख दिया। प्रथम प्रकाशन 1871। कोमा लगा गढ़वाल समाचार 1902। इनके सन पूछे जाना, जो पहली बार गढ़वाल समाचार पत्र छपा था ना, उसे यहीं रखा हुआ हो। शक्ति के बारे में तो 1918। स्वाधीन प्रजा 1930। स्वाधीन प्रजा 1930।
समता अखबार, समता, समता, ममता ने लिख दो समता, 1935। कर्म भूमि, तरुण, तरुण कुमाऊं, कुमाऊं कुमुद, ये बहुत सारे अखबार रखे हुए हैं यहाँ से। ठीक, इतना ही बहुत। एक और संग्रहालय लिखो, उसका नाम है सर जॉर्ज एवरेस्ट कार्टोग्राफी संग्रहालय। जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर सर जॉर्ज एवरेस्ट कार्टोग्राफी संग्रहालय, ये नाम लिखो। लिख दिया? पहली खास बात, देश का पहला चित्रग्राफी वाला, मानचित्रग्राफी वाला संग्रहालय जहाँ फोटो दिखा जा रही है, ये पहला कार्टोग्राफी वाला संग्रहालय। इसमें पहला पॉइंट, इसमें पहले इंपोर्टेंट पहली खास बात लिखो, लिखो यह देश का पहला कार्टोग्राफी टेबल लिखो, मानचित्र कला, जहां मैप तो समझा जा रहा है, मानचित्र कला पिक्चर से दिखा जाएगा, यहाँ घबराओ मत। लिख दिया? संग्रहालय है। इसकी स्थापना कहाँ करी गई? तुम सोच रहे हो बहुत पुराना होगा, 2023 में बनाया है। हाँ, 2023 में बनाया गया। 2023 में लिखो, मंसूरी में, 2023 इसलिए इंपोर्टेंट होगा इस साल। 2023 लिखो, 2023 किसकी स्थापना? 2023 में पार्क एवरेस्ट, पार्क एवरेस्ट, ये जॉर्ज एवरेस्ट का पुराना घर था, पार्क एवरेस्ट। पार्क एवरेस्ट मंसूरी में की गई है। अच्छा, 23 वाला इंपोर्टेंट होगा, जब पेपर में सवाल आगा तो 23 वाले से ज्यादा सवाल पूछ सके। ठीक, अभी संग्रहालय किससे समर्पित है, किससे संबंधित है? तो दो व्यक्ति का नाम बताने जा रहा हूँ, उन व्यक्ति का नाम लिखो। एक तो राधानाथ सिकंदर और एक पंडित नैन सिंह रावत। तुम लिखो यह संग्रहालय, यह संग्रहालय महान गणितज्ञ, महान गणितज्ञ, महान गणितज्ञ राधानाथ सिकंदर, राधानाथ सिकंदर और सर्वेक्षक पंडित नैन सिंह रावत को समर्पित है। और सर्वेक्षक एक तो राधानाथ सिकंदर, राधानाथ सिकंदर, सिकंदर, और दूसरा कौन सा? पंडित नैन सिंह रावत। बस इतना इंपोर्टेंट काम करना कि तुम म्यूजियम में संभाल कर रखा था। पंडित नैन सिंह रावत को समर्पित है। किसने बनाया सर? ये पूछा जा सकता है, सर जॉर्ज एवरेस्ट कार्टोग्राफी संग्रहालय पता किसने बनाया? एडीबी ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। और पता किसने बनाया? उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने, उत्तराखंड टूरिज्म डिपार्टमेंट। लिखो इसे, इसे एशियन डेवलपमेंट बैंक और उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने बनाया है।
दूसरा दूसरा कुछ नहीं, ये तो परीक्षा होने के फैक्ट थे जो मैंने तुम्हें समझाए हैं। तुम सोच रहे हो चैप्टर खत्म हो गए हो, ये तो शुरू भी नहीं हुआ अभी। जो नाम ऊपर बोर्ड पर लिखा हुआ ना, अब देखो क्या कलाकारी करनी है। जो नाम ऊपर लिखा हुआ बोर्ड पर, अभी क्या करना, ध्यान से सुन लेना अच्छे तरीके से। क्या करना, ऐसे यूट्यूब पर उठाकर इस चैप्टर को डालना, उत्तराखंड के संगठन संस्थान एवं संग्रहालय। किसी की 2-3 वीडियो देखना तमीज से। कितनी? 2-3 वीडियो देखना और उसका भी फैक्ट लिखना सारे। और उसके बाद पता क्या करना, और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कलाकारी करनी, उत्तराखंड के संगठन संस्थान और संग्रहालय का के ऑब्जेक्टिव सवाल यूट्यूब पर उठाकर डालना। 3-4 वीडियो देखना उसके, और 3-4 वीडियो देखकर ना कुछ क्वेश्चन अलग भी दिखा देंगे तुमसे, और उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाना, और जो क्वेश्चन अलग दिखा देना उन्होंने अपने नोट्स में ऐड करते चले जाना। सिंगल पेज लेना ना, खाली पेज एक ही। ये हो तैयारी करने का तरीका। मैंने रास्ता दे दिया आगे का, ठीक है नहीं, मैं तुम्हें वहाँ तक भी छोड़ करने का, पेपर के अंदर जाकर सीट पर बैठाऊंगा, बेटा बेटा कर ले, गोले में भरूंगा, गोले में भरूँ नहीं। मैंने रास्ता बताया तुम्हें, मेरा काम रास्ता बताने का। अगर तुम धीरे धीरे मेहनत करोगे, धीरे आगे पूरी पहुंच जाओगे। समझ में आया बात? ये सुनो, कल हम पता क्या पढ़ेंगे, उत्तराखंड के खेल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? उत्तराखंड के खेलों के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर कभी खत्म नहीं होता, सुन लो। इस चैप्टर को हम उत्तराखंड पढ़ने पीछे तो कहीं ना कहीं संस्थानों को हम पढ़ते आओ। सही में बात, कहीं ना कहीं जो जिससे रिलेटेड होगा, कल्चर पढ़ रहे तो मोलाराम गैलरी पढ़ रही, इतिहास में बहुत जगह जिक्र कर, तो ये कोई अलग चैप्टर नहीं होता। फिर मैंने एक साथ उठा के सारे फैक्ट दे दिए कि मुझे लग रहा था यहाँ से इंपॉर्टेंट है, पढ़ाना चाहिए पूरा का पूरा। कल की क्लास में क्या पढ़ेंगे? कल की क्लास में सुनो, कल तो हम छुट्टी रखेंगे, कल तो दिवाली होगी, तो हम ना परसों की क्लास में पढ़ेंगे हम। अच्छा, टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट करी थी, ठीक है। टेस्ट सीरीज वाला मैंने वीडियो डाला नहीं ना अभी, हाँ तो आज डाल दूँ टेस्ट सीरीज वाला वीडियो। उसके बाद क्या करना, परसों से हम हमारी जो क्लास चलेगी पॉलिटिकल साइंस की क्लास चलेगी। कहेगी पॉलिटिकल साइंस की 2-2 घंटे क्लास चलेगी। नोट्स लेकर ना सारा का सारा, कुछ और ऐड ऑन करवाना उसके अंदर भी कुछ और। समझ में आया बात? तो अभी हम क्लास को यहीं रोकते हैं, ठीक, अभी तो नहीं करना। बाकी मैंने तुम्हें बताया कैसे करना है। ये सबसे बढ़िया तरीका, कम से कम 3-4 वीडियो से जाकर ऑब्जेक्टिव सवाल लगाओ, जो भी अलग दिखाई दे इस नोट के साथ खाली पेज पे जाकर लिखते चले जाओ। ऐसे सबसे आगे निकल जाओगे। सबसे आगे नहीं करना, सबसे ज़्यादा नहीं पढ़ना।